हमेशा ट्रेनिंग ली, हमने मीटिंग ली, या हमने फुल फोकस से इतना कॉलिंग किया, या हमने हमारा अकाउंट्स का काम बराबर से किया, तो हमारा ऑटोमेटिकली वो गिर जाता है। आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल आ रहा है दिमाग में? कुछ आ रहा है? 1 2 3 कुछ आ रहा है दिमाग में? आ रहा है, समझ में आ रहा है? गोल्स लिखते तो होता है सर कि बाबा मैं नीड है कि बाबा मेरे को क्यों आना है, मेरे को क्यों पैसा चाहिए और क्यों देखो करना है, तो फिर वो उसके हिसाब से फिर टीम को पुश होता है, फिर उस हिसाब से उनके कस्टमर के ऊपर फिर बात होता है, उनके डिसबर्समेंट, उनका फाइल, उनके कस्टमर के ऊपर फिर बात है, क्यों? क्योंकि मैंने गोल लिखा मेरा, तो वो मुझे डायरेक्शन देता है कि बाबा जा तू इनके कस्टमर से बात कर, एक डील है वो जाके, एक लास्ट टाइम एक डील पे बात हो रहा था उस पे जाके, तो वो मुझे फोकस कर रहा है, तो उधर से क्या वो कनेक्टेड है, जैसे वो अपना लाइन है कि कस्टमर हैज माय मनी, तो वहां से डायरेक्टली मुझे वो कनेक्ट होता है कि मेरे टीम का एक कस्टमर आएगा, वो एक केस आएगा, तो मेरा वो नीड एक फुलफिल हो जाएगा। तो वो मैं जब मैं लिखती हूँ तो मुझे मेरा घर का एक मुझे डाउन पेमेंट के लिए हो, तो पहले वो कनेक्टेड है उस हिसाब से। परफेक्ट, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैंने अभी और एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, हम लीडर है टॉप पे, राइट और रॉन्ग? यस सर। हम टॉप पे है? यस यस यस। चाय आ रहा है, चाय आ रहा है, जहाज इधर नहीं रहा है, राइट और रॉन्ग? टॉप का मतलब क्या होता है? हिल, हिल ऑन द टॉप, ऑन द हेड, उसका मतलब क्या होता है? हमारे से शुरुआत होती है। हमारे से शुरुआत होती है, परफेक्ट। हाँ, हम हमारी टीम को लेके जा रहे हैं। वी आर द डिसीजन मेकर्स। जीनियस। व्हाट आर वी? यस, वी आर द होल एंड सोल, वी आर द डिसीजन मेकर्स। अब मुझे बताओ डिसीजन मेकर का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकर्स? व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकर्स? ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट। ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। बॉस, अगर आप एक डिसीजन मेकर हो ना, तो आप बोलोगे कि बॉस हाँ मुझे एक्सपांड करना है, या मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, या मुझे ये काम नहीं करना है, या मुझे ये काम करना है। डिसीजन मेकर, एक चीज याद रखो, लीडरशिप इज नॉट गुड और बैड, और कभी न्यूट्रल नहीं, वो हमेशा ग्रेट होता है या बैड होता है। लीडरशिप इज नॉट न्यूट्रल। व्हाट डू मीन बाय दैट? बीच का कोई रास्ता नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं। खराब होता है तो अच्छा होता है। तो अपन क्या है? ग्रेट। अभी चाय लगेगा। एक ही नंबर मेकर अभी ग्रेट सर। कौन फास्ट फास्ट? क्या समझ में आया डिसीजन मेकर में? क्या समझ में आया न्यूट्रल में? देखो फटाफट फटाफट, इतना श्योर है 15-20 तो गोली फेंकूंगा फेंकूंगा। जितना तुम पकड़ो तुम्हारे ऊपर है, पर लिखे नहीं तो भी चलेगा। इसके लिए मैं बोला क्या चालू रखो, ये लगेगा तुमको 2 साल के बाद। ये मेरी गारंटी है। जिधर भी रहोगे ये रिकॉर्डिंग लो, अगर इधर रहोगे तो, और नहीं भी रहोगे और ऐसा जोर से बारिश आएगी, पकड़ो चाय के साथ सर पे हाथ करना और ये रिकॉर्डिंग प्ले करना। क्रिश्चियन कहते हैं तूने, हाँ बोलो बोलो क्या समझ में आया? क्या बोला लीडरशिप न्यूट्रल के बारे में? क्या बोला मैं न्यूट्रल के बारे में? क्या बोला? अच्छा भी है, बुरा भी है, ऐसा लीडर नहीं होता है, या तो बैड लीडर है या तो गुड लीडर। कभी भी याद रखो बीच वाला नहीं होता वो। सर सही थे, सबका सबको लेके चलते थे सर हमारे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। लीडर इज अ डिसीजन मेकर। संतोष नायर सर क्या बोलते थे लीडरशिप के बारे में? इट इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, इट इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। उसका क्या मतलब हुआ? तुम सबको खुश नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, मैं सबका फेवरेट नहीं हूँ। एग्जैक्टली। क्यों वो पर ऐसा बोलते थे? क्यों वो ऐसा कहते थे? क्योंकि मुझे उनको प्लीज करने के लिए नहीं आना है। मेरा जो डिसीजन है, अगर वो उसके लिए गलत रहेगा, उसको भी गलत लगता रहेगा, पर उसके लिए वो सही है, हैबिट लगाना जरूरी है, तभी मुझे उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। यस माय फ्रेंड, अंडरस्टैंड करो। जब मैं यहाँ लीडरशिप लिखा, बहुत सारे लोग के दिमाग में ये चीज आ रही है कि हर एक चीज हमारे बंदों के लिए हो रहा है। 99% में तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। यस सर। ये मीटिंग का थोड़ा सा कंसर्न लीडर को अपने पे लेके जाओ। हर बार तुम लोग मुझे एग्जांपल दे रहे हो बंदों को लेके। उस लीडर हमें बनना है। एग्जैक्टली। बनने के लिए क्या करना मैं है? यहाँ तुम लोग को बुला सकता था सिर्फ मैनेजरों को या फिर सिर्फ लीडरों को। मैं यहाँ तुम लोग को सबको क्यों बुलाया? जिसके पास प्लेयर है, जिसके पास प्लेयर नहीं है, जिसके पास टीम है, जो सीनियर लीडर है यहाँ पे, वो लोग को बुलाया। इट इज नॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी कि मेरे पास 2 या 3 है। आई एम टॉकिंग अबाउट यू। I am talking about you. You need to focus on your need. Automatically distraction will go. You do not to be neutral. Boss, leader cannot be a neutral. He is bad or he is great. दोनों में से एक है। अब तू क्या है? बार बार बंदों पे मत आ। बंदों को हमें सिखाना है, बंदों पे हमें नाचना है, बंदों पे तांडव करना है। तू नहीं उठ, तू 6 बजे को इंतजार में रुकता है कि अभी निकल जाऊं मैं ऑफिस से। बंदों पे मत आओ प्लीज। यहाँ पे बंदों का गेम नहीं है।
इट्स अबाउट यू। और देखो लीडर कभी भी याद रखो, हमेशा हम लोग ये जो लीडर का टैग लगा के घूमते हैं ना, लीडर लीडर लीडर, प्लीज ये लीडर लोग का टैग पहले तो हटाओ। लीडर तुमको बोलना चाहिए दुनिया। Are you getting my point? Yes, sir. Are you getting my point? Yes. वो जो सिखाया था चूज के बारे में क्या सिखाया था बेटा? Followers. Right or wrong? Yes. हाँ, और कभी भी याद रखो, ये तो हम लोग ऑफिस में बोल रहे हैं, क्या आपको आपके फैमिली मेंबर ने चूज किया है क्या? क्या ये लड़का बदल गया है, क्या ये लड़की बदल गई है? ऐसा बोलते नहीं क्या अभी? जब वो ऐसा बोलते हैं कि देख इसको इसके लक्ष्य कदम पे चल, या देख यार कितना मेहनत कर रहा है, मेहनती कर रही है लड़की, ऐसा ऐसा, तब समझो तुम सही चीज पे जा रहे हो। लीडरशिप तो मतलब ये भी होता है, हमेशा हम लोग अरे हमारा बंदा हमें चूज करना चाहिए, बंदा हमें चूज करना चाहिए। अरे जिसके रहते हो उसका क्या? तुम्हारा माँ बाप भी तुम्हारा एग्जाम्पल नहीं देता है, देते हैं? अगर देता है, अगर तुम्हारा सीनियर देता है, अगर तुम्हारा जो भी घर पे जो भी फैमिली तुम्हारे बारे में बोलता है, अरे सही काम कर रहा है, मेहनती काम कर रहा है, समझ लो यस यू आर ऑन द राइट पाथ। डू नॉट टॉक अबाउट द लीडरशिप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लीडरशिप इज नॉट अबाउट टॉकिंग। समझ में आ रहा है? Yes. Leadership is not about it is not about talking. Don't keep talking. You have to live the characteristics of leader. Characteristics समझते हो लीडर का? Yes, क्या sir. होता है characteristics? ले ऊपर से सब। रेंज ऑफ क्वालिटीज क्या ना बड़ा है साले कैरेक्टरिस्टिक्स ये वो थोड़ा बहुत सब लोग ऐसा देख रहे हैं। साला सर इंग्लिश बहुत देख रहे हैं पारा। एनर्जेटिक रहती है इसमें। हाँ? सॉल्यूशन प्रोवाइडर रहती है। या वो रेंज ऑफ लीडर हु हैज Range of qualities. मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, शिप को देखा है कि नहीं देखा है? Yes, Yes. हाँ? शिप को देखा है कि नहीं देखा है? Yes. देखा है ना? उसका मेन आदमी कौन है? कैप्टन। राइट और रॉन्ग? Yes. कैसे बोला तुमने? कैप्टन। आप वो कैप्टन का क्या जिम्मेदारी है? शिप के साथ ही रहने जाना। हाँ? शिप शिप के साथ ही रहना। मरने का कुछ भी करने का शिप के साथ ही रहेगा। सही लेके जाके सही लेके जाना। हाँ? हर एक सिचुएशन उसके डेस्टिनी पे बराबर पहुंचाना। हाँ। उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। साला निकला है तू यहाँ से गोवा पहुंचना है, नहीं तो बीच में मत तू उतर। हाँ रोआ बिया बोल के मेरा गाँव आ गया, हाँ वहाँ मत उतर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है कैप्टन का क्या काम है? इसी तरह से अब थोड़ा सा ट्विस्ट और थोड़ा सा बोलने की कोशिश करो। अब जो तुम्हारे पास लोग हैं या तुम्हारे घर में तुम्हारा बहन भाई है, क्या तुम उनको आपका डायरेक्शन दे पा रहे हो क्या? डायरेक्शन होता है एक्शन से। मैं लीडर है, मेरा पूछ पकड़ के चल के। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दुनिया बोलना चाहिए अरे देख वो बंदा कैसा काम कर रहा है। तो कैप्टन जो होता है ना, कैप्टन एब्सोल्युटली एग्जांपल सेट कर। कैप्टन का ड्यूटी होता है मैडम कुछ भी करके डेस्टिनेशन में बराबर पहुंचाना है सेफली। सबसे इंपॉर्टेंट बात सेफली। जो तुम्हारे बंदे हैं ना, उनका सैलरी इंसेंटिव आना चाहिए, किसका ड्यूटी है? वो डिवीजन का प्रॉफिट होना चाहिए, किसका ड्यूटी है? अभी इस बारिश में जैसे तुम लोग बता रहे बोल रहे बार बार बोल रहे सर बारिश में हमको उठाओ, बारिश में उठाओ। देख प्लीज एक चीज और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता हूँ कि लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, मैं मेरे पे लेता हूँ। चलो मुझे बताओ, मुझे इधर आने का, आज बारिश मेरे को भी तो आ रहा है सावन। यस सर। हाँ मेरे को तो और ऊपर से दिखता है, 34 फ्लोर से दिखता है, अच्छा दिखता है ना, ये मजा आ रहा है। तो मैं भी तो छुट्टी मार सकता हूँ ना? यस सर। मार सकता हूँ कि नहीं? Yes, Yes. क्या बोलेंगे इंसान को? बराबर कि नहीं विकी? तो मुझे एक चीज बताओ, मेरा अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? खुद को। कैसा लेगा अकाउंटेबिलिटी मेरा? हाँ बोलो। जैसे भी आप यहाँ आए हो तक आज, पहुँचे ले हैं। रहे हो सर, वो भी एक आपके लिए अकाउंटेबिलिटी है हाँ कि तो आप कैसे लगेगा? आज सर ऐसा टाइम पे अगर ऐसा थॉट आता है कि चलो मैंने एक था मतलब अच्छा मौसम है, तो आप खुद को ये भी बोलते रहोगे कि यहाँ तक जो पहुंचा है, ये यहाँ पे आराम करने से नहीं पहुंचा। Right. तब जो भागा गया, तब ऐसे मौसम में भी काम किया था, तो वो बोल के आप इधर मतलब वो एक काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी हुआ खुद को कि Okay. those days ओके गुड गुड ट्राई। देखो तुम लोग सब लीडर है ना, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग दिस Yes, क्वेश्चन sir. बिकॉज़ मैंने मेरे पे एग्जांपल लिया है। यू आर हैंडलिंग योर ओन डिवीजन, ओन टीम, ओन कंपनी, ओन प्लेयर्स हो। समझो तुमको लगता है आज मन नहीं है, तुम झूठ बोल भी सकते हो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तुम हेड हो एंड कुछ भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट जब एक ऊपर टॉप पे होता है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होती है, उसकी खुद की होती है। अरे बॉस मुझे कौन पुश करेगा आने जाने के लिए? मैं ही साला उधर पे अगर बैठा नहीं स्टीयरिंग पे तो गाड़ी चलेगी नहीं।
वो चलेगी ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. लीडर का पहला मेन गेम क्या है प्रीतेश? कितना भी लेट आओ, ऑफिस में आपको वही टाइम पे आना है। क्या जॉब ड्यूटी है, क्यों उसको ऐसा करना पड़ता है? शो एग्जाम्पल कौन करेगा? बराबर है कि नहीं? Yes. बराबर है कि नहीं? प्लीज अंडरस्टैंड करो, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। अभी मुझे चीज बताओ, मैनेजर को लीडर को क्यों पूछना चाहिए तू टाइम पे क्यों नहीं आ रहा है, या लेट आ रहा है, या फास्ट आ रहा है? राइट और रॉन्ग? और सेम चीज वैसा वर्षा मैं मैनेजर को क्यों पूछना चाहिए? आप लोग सब सीनियर हो ना, हम टॉपिक किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? लीडरशिप के बारे में। द अकाउंटेबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट की होता है लीडर का। उसको भाई कि भाई मैं खुद कुछ भी करके जिम जाऊं, जैसे मैं हमेशा गोल के बारे में तुमको बोलता हूं, तुम लोग गोल लिखना चाहिए, कोई तुमको पूछना चाहिए आज गोल के बारे में? नहीं। आज जारी दिमाग में, बात जारी दिमाग में, कुछ पॉइंट यहाँ पे पूछना है कि कैसे सर अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे हम लोग। बट सर कितना भी अकाउंटेबिलिटी और रखते वो माइंड में आता ही है। क्या? जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया ना हाँ। कि अरे इतना तो करके रखा है मैंने, मैं क्यों जाऊँ? हाँ तो हमारे माइंड में कभी ऐसा आता है कि अरे लास्ट मंथ हुआ है ना, हाँ। चल एक दिन छुट्टी ले सकता हूँ। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मुझे एक चीज बताओ, उसका मतलब बेटा फिर दो तीन चीजें, एक तो तेरे गोल्स बहुत कम है, Yes. दो तीन चीजें, या तो तू फिर इतना तो अपने को कभी पुश नहीं करता है, राइट और रॉन्ग, या तेरे को आगे का जो पैसा कितना चाहिए जिंदगी में उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं मालूम है। दो तीन चीजें, बाकी सब कुछ तू गलत आदमी नहीं है, तू आदमी सही है, तू काम भी सही कर रहा है, बट बेटा तेरे को छोटे मोटे कैलकुलेशन और मैच्योरिटी नहीं है, इसकी वजह से तू ये सब बातें कर रहा है कि सर मैं एक ले ही सकता हूँ, मैं पिछले महीने कर भी दिया हूँ, अब इंसेंटिव आने ही वाला है। देखो एक चीज याद रखो, मैं बहुत लोगों को ये बोलता हूँ कि शॉर्ट सफरिंग, संतोष नायर सर भी शॉर्ट सफरिंग बोलते हैं, राइट और रॉन्ग, पर आजकल के जनरेशन का क्या गेम प्लान है? शॉर्टकट। Yes. शॉर्टकट कैसे लेंगे, चलो बताओ। सब फास्ट चाहिए। सब फास्ट, ओके चलो, तो दो फास्ट फिर, अगर उनको फास्ट चाहिए तो तुम फास्ट दो। क्या फास्ट चाहिए उनको? चाहिए क्या फास्ट? हाँ, उनको रिजल्ट फास्ट चाहिए, पैसा फास्ट चाहिए, ठीक है। तो उनको रिजल्ट क्रिएट करने को फास्ट आता है? नहीं, उसमें नहीं उनको आता। सेम रह के पास चाहिए सर। हाँ? उनको सेम रह के पास रिजल्ट जो सेम करके फास्ट हाँ। चाहिए। मतलब उनको उनकी लाइफ अच्छी रहती है, मतलब बट ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तू बोलते तुम्हारे पास हाँ, ऐसा सब जगह से आता है। हाँ? सेम सब ने बोला। हाँ, ऐसा सब जगह से आता, मैं समझ गया। हाँ, जेंजी लोग का दर्द तुम्हारे पास खोल दे। हाँ, अच्छा, क्या क्या बोला था तू? शॉर्टकट है, क्या बोला था? उनको वही देख के वही ज्यादा चाहिए, मतलब नॉर्मल लाइफ ही जीना है, बट सपने बड़े बड़े हैं। सपने बड़े। मतलब मैं 9 to 5 में काम करूंगा, ज्यादा प्रेशर लूंगा नहीं, बट मुझे पैसा भी ज्यादा चाहिए। राइट। मतलब लॉन्ग सफरिंग चाहिए, बट ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। लॉन्ग सफरिंग मतलब सॉरी, मतलब अच्छा, नंबरदार वो नॉर्मल काम भी करेगा तो भी चलेगा, ये करेगा वो भी तो भी चलेगा, ठीक है। मैं एक चीज बोलता हूँ, एक चीज याद रखो, फिर मैं पॉइंट लीडर पे लेके आता हूँ कि पॉइंट हमारा आज है, आज उनका नहीं है, हमारा पॉइंट है, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे साथ में अगर 5, 10, 15 ऐसे लोग मिल गए और तुमको छोड़ दिए, फिर है, फिर छोड़ दिए, फिर है, व्हाटएवर द सिचुएशन गोज ऑन, आने वाले टाइम में भी और अच्छा रहेंगे कि बुरा रहेगा? और वर्स्ट हो सकता और है। worst। Best। हाँ, थोड़ा पॉजिटिविटी है ही नहीं जिंदगी में। ऐसा नहीं है, जिनको अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो थोड़ा कर लेते हैं, बट लेकिन जिनको कुछ नहीं है तो फिर वो लोग ऐसे ही करेंगे सर। लेकिन अभी हम लीडरशिप में काम जब इनिशियल हमारा था, तब क्या होता था, जब जो बंदे आ रहे थे उन बंदों का अंडरस्टैंडिंग का इशू था। मतलब जो हम उनको सिखा रहे फटाफट ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। अब आज क्या हो रहा है, आज अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं है, आज उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बट उनके जो अलग टेंट्रम है वो चीज का प्रॉब्लम है। तो ये आने वाले टाइम पीरियड में ये चैलेंज बढ़ते ही रहेगा। Right. तो जैसे कि अभी हम Challenge बढ़ते रहेगा, correct. जैसे वाले अभी मतलब अपने को हमारे पे वो काम करते रहना पड़ेगा कि ये क्वालिटीज को हमें जेंजी लोग को किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे उनको टैकल करेंगे, Okay. कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं। हाँ। तो वो हमें डेवलप करना पड़ेगा वो तो क्वालिटी। ये हम लोग हैंडल कर रहे हैं, कर सकते हैं, कर पाएंगे। कर पा रहे थोड़ा थोड़ा, बट इतना नहीं हो रहा है। हाँ, सीखना पड़ेगा। हाँ, कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, हाँ, उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो इनिशिएटिव हम ले पा रहे हैं क्या, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हार्डवर्क देने का? वो इनिशिएटिव हम भी खुद ले पा रहे हैं क्या, या लेने की कोशिश करें? वो लोग, क्या मैं बोल रहा हूँ, वो लोग जानवर है क्या? नहीं, No. नहीं। सिर्फ थोड़ा एक जनरेशन प्रॉब्लम है, और 5-7 साल, इतना भी क्या जनरेशन हम लोग बोलते हैं, 5-7 साल इधर, थोड़ा
किसी ने समझा ही नहीं अच्छे तरीके से, या तुम शायद समझा लो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है ना, तो शायद कोई एक कट्टर होगा, कोई ऐसा होगा, कोई वैसा होगा, पर मेरा एक ही कहना है लाइफ में कि सब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टॉप। देखो हमेशा मैंने एक चीज बोला हो, एक ही चीज बोला हो कि अगर किंग ऊपर बैठा है और वो है लायन, तो क्या होता है? श्योर? Yes. पक्का? Yes. सोच समझ के बोलो, आप पे आएगा। Yes. और ऊपर बैठा है गधा दो, सब बड़े। तो अब जब नीचे वाले क्या है? बोलेंगे नहीं सर हमारे का बेटा। हाँ? नंदे? कवरिंग अप, कवरिंग अप। हाँ? कवरिंग अप, यस। बोलो। नहीं कुछ बोलो। नहीं वैसा नहीं सर, देखो हम बोल रहे थे वगैरह, बट अभी थोड़ा सब लोग बोलेंगे मेरे को लाइक होता है इसलिए। अभी लेट्स से एग्जांपल, अभी जो आर्मी में भर्ती होने वाले हैं उसमें से भी कोई ना कोई जेंजी लोग रहेंगे ना, फिर उनको कैसे वो लोग अरे रेडी आर्मी क्यों, डॉक्टर भी कल तुम्हारा कोई इलाज करने वाला फ्यूचर है, आगे का। वो 25-30 साल का लड़का जब होगा, जो भी होगा 5 साल का पढ़, अरे साले अगर उसने YouTube देख देख के पढ़ाई किया, तुम्हारा पैर तो गया। बात तो वही है, जैसे आपने भी बोला कि उनको कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं था, कोई ना कोई तो उसमें से कट्टर निकलेगा जिसको तुम समझा सकते हो। देखो यहाँ पे फिर मैं आपको बताता हूँ, तुमको हेड बनना है कि नहीं? Yes. तुमको आगे बढ़ना है कि नहीं? Yes. तो फिर वो तुम जो लीडरशिप में वो बोलता है बार बार 30 मिनट्स के अंदर वो बोलता है कि बॉस इनको तो लेके ही चलना है। अरे getting my point? Yes. क्या बोलता है वो? इनको चाहिए साथ में। अरे वो कुत्ते हैं, वो ये है, वो है, करेगा। कुछ भी करेगा, बराबर है, बेकार है, कामचोर है, थोड़ा काम करता है ये, पर क्या करना है हमें? उनके साथ अच्छा काम करना। देखो, बट उसने एक पॉइंट अच्छा बात किया, उसने क्या बोला कि वो कब तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा, तुम्हारे साथ कब जुड़ा रहेगा? तुम ऐसा कुछ करोगे, ऐसा किया है कि उसको गोल कंप्लीट करोगे, उसको आगे लेके हाँ, जाओगे, लाइफ इंस्पायर तो होगा उसको उसका ग्रोथ दिखेगा तभी। हाँ हाँ? उसका ग्रोथ दिखेगा तभी। ग्रोथ दिखेगा। माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, आप डिसाइड करो कि चलो ये हम सिलसिले को क्यों फॉलो करते हैं, कितना ग्रोथ दिख लिया, थोड़ा बहुत चलो है, अरे पर कोई क्वालिटी पकड़ के लिया रहेगा ना सिलसिले सरकार, उस आदमी का कोई तो क्वालिटी पकड़ा होगा ना भाई, ये आदमी यार सच बोलता है, ये आदमी चीट नहीं करता, ये आदमी बोलता है ऐसा कर, ये आदमी, तो कोई तुमने दूसरा क्वालिटी लिया, इसने कोई दूसरा क्वालिटी लिया, उसने कोई 4 क्वालिटी अलग ले रही, इसने कोई क्वालिटी, तो तुम्हारे हाथ में है कि तुमने अगर ज्यादा क्वालिटी, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडरशिप कि मुझे मेरे अंदर कुछ के भरना है। तो आज तो जेंजी भी देख रहा है उसका, संतोष न्याय सर का, उसका कैसा हो गया 2 मिलियन व्यूज, ये तो जूना लोग तो देखते ही रहेंगे उसका, तो उसका वीडियो है, वो क्यों देखेंगे वो उसको? ये तो कहने का मतलब क्या है, नायर सर जो इतने पुराने हैं 1942, वो अंदर डाल रहे क्वालिटी, ये मालूम है उनको, गेम वही है कि भाई ये कुछ ना कुछ मेरा क्वालिटी पकड़ के मेरे को चूज करेगा, मेरे साथ रहेगा, फिर वो क्वालिटी डायरेक्शन दिखाना हो, वो क्वालिटी सुधारना हो, गोल लिखवाना हो, स्मार्टनेस का हो, डिसिप्लिन करने का हो, टफनेस देने का हो, स्ट्रेट होने का हो, सेल्स में सेल्स दिखाने का हो। समझ में आ रहा है ना? जब मैं तुम लोगों को बोला रहा, तुम जब मैनेजर लीडर थे तो तुम भी तो आड़े टेढ़े आए थे ना? हाँ आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, हम तो सर एकदम सनी देओल बन के आए थे। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट में क्या डालता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रितेश तेरे लिए पॉइंट था लिखा सर, मैं लिखा, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, समझ में आ रहा है दोनों? यस। तो फिर तू बार बार बोलेगा वो ऐसा सर सोशल मीडिया पे जा रहा है, यार ऐसा तेरे को डायरेक्टली कोई एआई वाला आदमी तो नहीं मिलेगा ना, क्या करो सर, ऐसा नहीं मिलेगा, वो तेरा नौकरी खा जाएगा बेटा, तो मत ऐसा कर, इंसान ही ले। लोग कहने के बाद तेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तेरे को समझाना पड़ेगा, तेरे अंदर क्वालिटी डालना पड़ेगा। तुम लोग आउटसाइड जा रहे हैं, तुमको इनसाइड आउट जाना है। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया मोनिका? सो स्वीटली यू आर वाचिंग मी, आई एम लुकिंग हैंडसम, आई थिंक फ्रॉम दिस साइड, आई थिंक। हां, क्या लग रहा है? बोलो जल्दी बोलो, क्या समझ में आ रहा है, क्या पॉइंट डाल रहे हो और क्या दिमाग में रहता है? अपन डिबेट करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो कुछ ना कुछ बाहर आएगा।
हाँ चॉकलेट क्या सबने हमने वो देखा है ना कौन सा मल्टीप्लायर लीडरशिप Leadership. हाँ था अरे कितने सारे मल्टीप्लायर थे वो अपॉर्चुनिटी वाला कौन सा मल्टीप्लायर है हाँ प्रोडक्टिविटी हाँ प्रोडक्टिव मैं कि बोलूं कि नहीं बोलूं कि नहीं बड़े लोग बेटे छोटे हुए बेटे बड़े लोग बेटे वो कौन सा मल्टीप्लायर है 100% accuracy sentence. उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। अरे बोल रहे हैं, मैं बोलूं कि नहीं हाँ? थिंग्स अबाउट अदर Think about others. वो बोल रहे हैं, उसने ऐसा बताया है। प्रोडक्टिविटी में से प्रोडक्टिविटी ओ प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर इंसान ने बार बार लिया नहीं मुझे लगा टॉपिक पूछ रही हूँ। हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो मल्टीप्लायर व्हाट थिंग्स अबाउट व्हाट अदर विल थिंक अबाउट मी अरे अच्छा कसम मीटिंग चल रहा था मैं बोलूंगा तो मेरा खिल्ली उठाएंगे यार मेरे को छोटा करा देंगे ये टॉपिक इस पे आया सिचुएशन बताया था ना अलग अलग 4 सिचुएशन बताया था उसमें points लिखे। अरे अलग खिल्ली भी उड़ाएंगे अभी क्या बात अभी चालू करोगे प्रोडक्टिविटी मैं समझ रहा हूँ। अरे सबको समझना है Quality है, inside out. Inside out. तो कुछ समझ में आया तो वो एटलीस्ट समझो या डिबेट करो या पूछो ऐसा बात देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो जो कम बात करेगा वो सीखे। कम समझेगा। वो नहीं समझे। वो बिल्कुल नहीं सीखेगा जाके पकड़ेगा। वो बिल्कुल नहीं सीखेगा बिल्कुल नहीं समझेगा जो बात करेगा फालतू बातें भी करेगा पर उसको समझ में आएगा समझ में आ रहा अभी ऐसा नहीं सर चालू हो जाओ हाँ सर ऐसी बात है चाय के साथ कुछ और दो ऐसा मत करो। सिर्फ यहाँ तक क्या मैटर समझ में आया लीडरशिप के बारे में 40 मिनट 30 मिनट जो भी अपना चालू था कि सर ये लीडरशिप का आप ऐसा बोले पर ये ऐसा भागे क्या ऐसा भागे क्या वैसा भागे क्या वट एवर यू अंडरस्टैंड इन एंड आउट के बारे में क्वालिटी के बारे में इसके बारे में फोकस के बारे में के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने इस पर डिस्कस किया सबसे इम्पोर्टेंट द कैप्टन ऑफ द शिप हमारे बारे में राइट और रॉन्ग हमारे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा बंदा इंसेंटिव ले सकता है कि नहीं हमारा बंदा हमारे पे डिपेंड होता है कि वो बंदे को राइट डायरेक्शन हम दे रहे हैं कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा अभी रहे ये जो आउटसाइड जो सिचुएशन है इस Correct. सिचुएशन में अगर एक भी कोई टीम लीडर एक भी ऐसा मैनेजर नहीं रहेगा मतलब उसकी डिवीजन तो अलग ही सोच जाती है तो आपने जैसे कैप्टन वाली बात की कैप्टन ही नहीं है बोर्ड का बोर्ड चल रहा है कैप्टन मजे मार रहा है देखो कैप्टन इसने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया एक्चुअली बहुत बराबर पॉइंट उठाया इसने एक्चुअली मतलब मस्ती में उठाया पर पॉइंट राइट पर पॉइंट राइट है क्योंकि यहाँ जब तुम आ रहे हो ना ठीक है जब तुम आए हो इनफैक्ट यू हैव सेट एन एग्जांपल यू हैव सेट एन एग्जांपल you have set an example to people that whatever happens I am coming show up perfect show up I did my job of showing up so I am saying कि the leadership का जो tag है ना it's not that small if you think कि सर सिर्फ direction देना है ना या सिर्फ सर ये करना है ना no it is not that way it is a lot of things it is a lot of things then we think कि sir this guy is not getting impressed by me It is, I'm telling you, it's not opposite side. It is from in and out. आपने कितनी क्वालिटी अंदर डाली जैसे हम लोग बार-बार बोलते हैं अरे परम इतना कूल है तो उसका कूलनेस का उसके पास है ना तो अभी उसके अंदर में जो बंदा आएगा तो क्या प्यार करेगा उससे कूलनेस का ना अरे वाह देखिएगा बाजू में चिरी चिरी चल रहा अपने आप ओ लकड़ाई नहीं आइस आइस कूल कूल समझ में आ रहा है बट दिस इज अ क्वालिटी दिस इज अ क्वालिटी वेयर ही इज बिल्ट अप सो प्लीज अंडरस्टैंड करो मैं यहाँ लीडरशिप के बारे में बात करने आया हूँ हमारे बारे में बात करने आया हूँ हमारा जो फोकस होना चाहिए हमारे नीड्स पे दैट इज आवर इंसेंटिव सैलरी मनी इनकम उस पे होना चाहिए हमारी बातें किस पे होना चाहिए नीड्स हमारे नीड्स पे हमारे इनकम पे हमारा इस पे हमारी बातें गोल पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए एक और इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं प्लीज अंडरस्टैंड करो लीडर नेवर एवर ब्लेम्स और फील शेम लीडर्स नेवर एवर ब्लेम और फील शेम इसका क्या मतलब होता है लीडर्स नेवर एवर ब्लेम और शेम इसका क्या मतलब होता है कुछ गलत हुआ तो ब्लेम नहीं करते कंप्लेंट्स नहीं करते यस और शर्मिंदा नहीं कुछ गलती हो तो शर्म भी नहीं करते शर्मिंदा नहीं कुछ मिस्टेक हुआ तो हाँ एक्सेप्ट भी कर लेंगे हमें मिस्टेक हुआ है एक्सेप्ट करते हैं अभी समझो तुम्हारा बंदे ने किया ठीक है उसको एक दो बार समझो एक आइडिया बता दो समझो तुम्हारा दोस्त तुम आके सिर्फ
बॉस को बोल रहे हो सर ये ऐसा कर रहे हैं, सर ये ऐसा कर रहे हैं, चलो एक दो बार बता दिया, थोड़ा बहुत सोल्यूशन हो गया, थोड़ा बहुत हो गया। अब 4 दिन के बाद भी सेम थिंग क्या कर रहे हो आप? सर ये ऐसा कर रहा है, सर ये ऐसा कर रहा है, फिर थोड़ा कुछ हो गया सर। अब क्या हो रहा है? वो क्या रहा है? ब्लेम कर रहे हैं ना, राइट और रॉन्ग? सोल्यूशन क्या है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, देखो पटापट सब होगा। लीडर्स एवरी टाइम क्रिएट सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। लीडर्स क्रिएट सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। इसका क्या मतलब हुआ? लीडर सॉल्यूशन देता है। यस, लीडर सॉल्यूशन देता है हर प्रॉब्लम को। जैसे अभी समझो मेरे टीम मेंबर को नहीं आ रहा है, Yes. तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे भी वो टाइम पे आता था क्या, Yes. उनको समझना चाहिए, उनको Yes. अंडरस्टैंड करना चाहिए कि Yes. वो कौन सा डिफिकल्ट हो रहा है उनको वो टाइम पे। Yes. तो थोड़ा इजी सॉल्यूशंस दे के उनको थोड़ा एग्जैक्टली राइट। प्लीज अंडरस्टैंड करो कि अगर समझो तुम्हारा बंदा है या सिचुएशन है या कुछ भी है, अगर ये जो अपना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है ना, Yes. तो आप उस पर प्रॉब्लम और क्रिएट कर रहे हो कि उसका सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो? Are you a person who goes and attack the problem or you keep doing increasing the problem? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी बोल रहे हो अटैक, कैप्टन अटैक प्लीज अटैक। नहीं तो सारा पहले तुम वो अटैक हो। सर चड्डी ऐसा टाइट है, सर इलास्टिक ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? पहले तुम ही हो। दर्द इतना है कि पूछो नहीं। अरे तू ही ऊपर बैठ के दर्द में है, नीचे वालों का दर्द क्या पूछो अभी? समझ में आ रहा है? सर EMI का दर्द, मतलब नीचे वाले ने तो सारा सैलरी छोड़ के रखता है। सालो लीडर है हम, क्या है? लीडर है। सर पे कपन बांध के गेम खेलने का होता है, इधर तुम्हारा टाइट है। समझ में आ रहा है क्या? अरे वी आर सोल्यूशन मेकर। क्या है हम लोग? Solution maker. प्रॉब्लम मेकर, Solution maker. नहीं मेरा EMI। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रत्येक कुछ है तो बता। नहीं सर, बता रहा हूँ। जो है बोल रहा हूँ। पॉइंट समझ में आया यहाँ पे? Yes, yes, sir. नहीं सर, ये ना इंसान ऐसे ही करता है, ये ना इंसान वैसे ही करता है। सर ये बैंकर है ना, कुत्ता है साला। बराबर है, तो तू कुत्ते के साथ रहे। हाँ, काटेगा तो रेबीज होगा तेरे को। अरे सोल्यूशन निकाल। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग? चलो, अगर हमसे बोलते हैं लीडर है, लीडर है, लीडर है, प्लीज मैं हमेशा आपको ऑफिस इस स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, डोंट टॉक दैट यू आर अ लीडर। डोंट कीप टॉकिंग मी सीनियर, मी लीडर, मी, ऐसा मत करो। वो दिखना चाहिए तुम्हारे बातों से, तुम्हारे काम से। 4 जगह बात करे, अरे लपड़ा हो, तुम 5वां आए, क्या होना मांगता है? Solution. साला तू आया ना, डबल लपड़ा हो गया, जाए ऐसे। ऐसा होना चाहिए? नहीं ना गौरव? No, sir. क्या आना चाहिए? Solution. सोल्यूशन आना चाहिए, एक आइडिया आना चाहिए। हाँ यार ऐसा कर सकते, कुछ आइडिया दिए, बोले फालतू का आइडिया, कोई बात नहीं, बराबर है ना? अभी यहाँ भी बोल रहा हूँ बात करो, नहीं जो बात करे समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएटर्स गेट आउट फ्रॉम हियर। समझ में आ रहा है क्या? अभी बोलना नहीं, बोला रुक अभी। अभी रेडी हो रहा था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या सोल्यूशन दे सकते हो आप बताओ अपनी टीम को? और नहीं दे सकते हो, शुरू करो सोल्यूशन बनने वाला, सोल्यूशन मेकर। क्योंकि याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, दिमाग जो ऐसी चीज है ना, वो इतनी स्ट्रांग है, आप रोज उसमें काम कर रहे हो, रोज आपका एक्सपीरियंस काम करेगा आपके लिए। पर यस, एक चीज याद रखो, उसके साथ आपको अपना ट्रेनिंग बराबर रखना है और गोल को हमेशा अलाइन रखना है उसके साथ। समझ में आ रहा है? गोल को अलाइन रखना है कि अगर मैंने ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगा। अब मेरे खर्चे बढ़े, कोई बात नहीं, मैं ये करूंगा, ये होगा। बट प्लीज अंडरस्टैंड करो, अभी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन कहां से आएगा? सोल्यूशन कहां से आएगा? सोल्यूशन कहां से आएगा? एक्सपीरियंस से आता है, ट्रेनिंग से आता है। ट्रेनिंग पढ़ाई करना पड़ेगा ना, अपडेट करना पड़ेगा अपने देखो एक चीज याद रखो, मैंने ये भी बोला ना बार बार, हाँ नॉलेज से आता है। मैंने बार बार बोला था ना कि whichever चीज इज नॉट यूज्ड इज डाइस, Yes. राइट और रॉन्ग? Yes. तो क्या मर गया आपका अभी? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आपका दिमाग में भी मर गया। आपका भी सोल्यूशन देने का मतलब, आपके पास जाने का तो सारा जहर ही मिलेगा आपके पास से, बराबर है ना? हम जाते सारा, ये भाई चाय में कुछ क्या डालते हो? हनी डाल, तो तू बोलता है तो ऐसा लगता है सारा चाय वैसे भी कड़वा था, तू बोला था अभी।
समझ में आ रहा है Yes, क्या? sir. मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तुम लोग क्या जेर दोगे? मैं तुम्हारी टीम की बात कर रहा हूँ, फैमिली की बात कर रहा हूँ, खुद की भी बात कर रहा हूँ कि खुद ही तुम सड़ते तो नहीं जा रहे हो ना, क्योंकि लीडर का काम है सोल्यूशन देना, वो खुद एक सोल्यूशन है। Are you getting my point? Yes, sir. वो क्या है? Solution है वो। तो तू दे पा रहा है क्या कि बन रहा है? और मालूम पड़ा कोई कोई लोग तुम लोग यहाँ पे खुद एक प्रॉब्लम है, सर तुम मेरा ही सोल्यूशन दो। प्लीज समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को ना चीजें बताऊंगा कि क्या करना है, करना मुझे नहीं ये कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? Yes, सोल्यूशन sir. और प्रॉब्लम के बारे में Yes. क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? बार बार कंप्लेन लेके आके मतलब नहीं कि मेरे बंदे ने ये किया वो किया, Correct. उसके ऊपर अगर समझो मेरे तक नहीं है तो आपसे या संकेत से डिस्कस करके क्या सॉल्यूशन निकल सकता है उसके वो चीज पे, उसके ऊपर काम करना होगा, एक्ट करना होगा वो चीज पे। एब्सोल्युटली। प्लीज अपना दिमाग पे आपको यूज करना है। कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? देखो कोई अलग काम तो हम कर नहीं रहे, और आपको सिर्फ क्या देना है बच्चे को? सोल्यूशन। बच्चे को क्या, किसको देना है सोल्यूशन? कभी कभी अपने आप कभी कभी अपना सेल्फ टॉक कैसा हो जाता है? नेगेटिव होता है। यस, क्या करते हो वो टाइम पे? बहुत चीज है। उन्हें रहो। हाँ हाँ, कभी कभी जो रोहित शर्मा मेंटोर को देखते वो बात भी होती है। मालूम पड़ा मेंटोर से नेगेटिव आ रहा है तो नहीं आता। रजनी बोल। हाँ रुचिता कहाँ से आएगा? कौन एक आएगा? अरे वाह, ये तो बात ही नहीं कर रहे थे हम लोग। थैंक यू अंकल। अंकल की याद आ रहा हमारा। बोलो बोलो भाई। अरे सच में मजाक लगे कमा गया। ला थैंक यू। क्या समझ में आया आता है कब तक? ट्रेनिंग खत्म नहीं हो, टेंशन मत लो। विकी खुश हो रहे। विकी और एंजॉयिंग ना? सर ये पॉइंट का आंसर नहीं बताया आपने। कौन सा बेटा बोलो? वो नेगेटिव वाला जो अभी बोले थे, सेल्फ टॉक जो नेगेटिव हो जाता है तो उसको सॉल्यूशन कैसे आपने बताया नहीं अभी नहीं बहुत बढ़िया उसका बोला। आंसर बहुत बढ़िया बोला। दंगल का पिक्चर देखा है? यस सर। सब जगह रेडी नहीं आएगा। देखना पड़ेगा। नहीं, अरे बेटा अभी अभी जिंदगी में तू जी रहा है, वो एक पॉजिटिविटी है। तू जी रहा है वो एक पॉजिटिविटी है। आप क्या इससे ज्यादा पॉजिटिव खींच सकते हैं तू इंसान से? आज हमें काम करने का अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली यार, ये जो हम लोग कंटेंट देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। कितने लोग इस समय हम लोग बात कर रहे हैं जॉबलेस हैं। प्लीज अंडरस्टैंड करिए। आप जब देखते हो ना, अरे सर ये फटा हुआ है, अबे वो भी इंसान है, फैमिली चला रहा है। तो तुमको लगता है ऐसे फाड़ रहा है वो? उसकी जिंदगी ने फाड़ी है। साहब ये सीधे ही बोलता है सर कि हम ब्लेस्ड है कि पूरा वन पीस हमें भगवान ने भेजा, और क्या चाहिए आपको? हाँ, वो तो फर्स्ट चीज है, वो तो तुम मानोगे नहीं, वो अलग बात है। वो बोलता है वो तो देना ही चाहिए था भगवान को। बराबर है ना? दूसरा मैं बोलता हूँ तुम फाइनेंशियली सब समझते हो ना, पैसे का मामला आप लोगों को समझ में आता है। अपन गरीब है, और क्या समझ में आता है आप लोगों को? मनी मनी मनी, राइट और रॉन्ग? हाँ, कुछ भी कर रहे पैसा दे तू, सही बात है कि नहीं? तो मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, तुम्हारे को आइडिया आ गया, स्टाइल आ गया, एनर्जी आ गई, ट्रेनिंग दे दिया, सिस्टम आ गया। बार बार तुम किसी को जाके या खुद से नेगेटिविटी को करोगे, कुछ मतलब है? कोई बचा पाएगा आपको? No. नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा। कोई भी बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा आपको। देखो एक चीज और एक चीज बोलता हूँ, चलो अच्छा वाला क्वेश्चन पूछा। देखो ऐसा क्वेश्चन देखो, इसीलिए बोल रहा हूँ, हर चीज पर्सनली लो। यस, टेक इट पर्सनली, मेक इट अ पर्सनल गेम, मेक इट अ पर्सनल फाइट। जब मैं डाल रहा हूँ कॉन्टेस्ट पे और मैं कुछ किसी के बारे में लिख रहा हूँ, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, अरे साला तुम्हारे बारे में लिखे ना लिखे, तुमको क्या करना चाहिए? पर्सनल लेना चाहिए, पर्सनल लेना चाहिए। मेरा नाम क्यों नहीं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? नहीं, उसमें क्या करते हैं, उल्टा जाते ऊपर से, ये देखो सर ने मेरा नाम ही नहीं लिया, जा अभी और काम ही नहीं करूंगी। अरे और गुस्से में आओ, अरे उनको आने दो।
वो भी पर्सनली ले स्टॉप कर दीपेश पॉज नहीं होता है। चीजें को personally हाँ। क्यों लेना चाहिए पर्सनली? जो ऐसा पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, अगर मैं नॉर्मल बोल के छोड़, जैसे आपने बोला कि सर ने मेरा नाम ही लेने छोड़, तो मैं वो चीज को छोड़ ही दूंगा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। पर्सनली दूंगा तो मेरा नाम कैसे आएगा, उसके ऊपर काम करूंगा। Perfectly right. Until and unless you do not take it personally, you do not change for the best. You do not change for the growth. कुछ भी चीज कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, इंसेंटिव कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अरे बाबा मेरे को नहीं बोला है, अभी मीटिंग में भी समझो मैं किसी दूसरे का नाम ले रहा हूं, किसी और का नाम, आपको खुद पे लेना चाहिए। तो क्या होगा? फर्स्ट चेंज हो गया फॉर द बेस्ट। अरे ऊपर तक तो नहीं आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? प्लीज यू हैव टू टेक इट पर्सनली गौरव। Every meeting, take it personally. Even forget about the meeting. Everything, this is not happening, take it personally. Why am I not, things are not happening? And take it for the best. Then you will change. You will say, मेरे को नहीं बोला गया, मेरे को नहीं कहा गया, मेरे को नहीं समझाया गया, या मेरे लिए ये नहीं है, सॉरी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए, हम सब लीडर है ना? Yes, sir. Right or wrong? हमको सबको पैसा कमाने के लिए कमाना है। Yes. Right? Yes. अगर हम सबको पैसा कमाना है, हमारा गोल पूरा करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो बॉस यू हैव टू टेक इट पर्सनली। और ये जो पर्सनली वाला होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेन से शुरू, बट बहुत हर्ट होता है। क्यों हर्ट होता है बताओ? क्यों हर्ट होता है बताओ? जब आप पर्सनली लेते हो तो ये बहुत हर्ट होता है। क्यों? क्योंकि उतना डीप इन्वॉल्व हुए उसमें, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। क्यों मेरे लिए लगा ना सर वो चीज डायरेक्टली सर मुझे हर्ट दिल पे हर्ट हम लोग होता है। एक्शन में समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? मैंने बोला इनके ऊपर, इनको गुस्सा आ रहा है। जैसे टेलीकॉलिंग में बोलते हैं ना, डोंट टेक इट पर्सनली। हाँ। वो बंदा गुस्सा कब होता है? हाँ। वो कस्टमर के ऊपर। हाँ। मेरे को कैसे बोला? यस, अच्छा एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल। हम क्या टेलीकॉलिंग में क्या बोलते हैं हम लोग? Take it personally. अरे बाबा तेरे को नहीं बोला, एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव को बोला, तू क्यों पर्सनली ले रहा है, तू क्यों पर्सनली ले रहा है? यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे लोग लेना की मुझे तेरे को ही बोला, बॉस ने तेरे को बोला कि तू लीडर बन बराबर से, तू स्मार्ट बन, तू प्रॉब्लम वाला मत बन, तू एकदम सोल्यूशन क्रिएट कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। अब 8-12-15 लोग बैठे, सर उसने मुझे बोला। जब हम लोग लैपटॉप करके संतोष नायक सर का सुनते तो क्या बोलते हो? LIC वाले को बोल रहे। नहीं मेरे को समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर चेंज चाहिए तो, और जब हम पर्सनली लेते हैं वो कोई हर्ट होता है, जैसे बराबर बोला बरन, वो सर अंदर दिल में लगती है, क्योंकि दिल में लग के फिर ही चेंज होगा। कि तेरे को बहुत कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली द एंगर यू विच यू हैव टू क्रिएट, वो वहां से ही होगा कि ऐसे कैसे बोला, मैं अभी करके ही दिखाऊंगा, सर ने ये सिखाया तो मैं करके दिखाऊंगा, मुझे बोला मैं करके दिखाऊंगा। टेक इट पर्सनली, टेक इट पर्सनली। समझ में आ रहा है? 2016 में ड्राइविंग का जो रहता था ना, ड्राइविंग नहीं आता था, पैसा तो पुश करते थे, बट घर में एक बार ऐसा बड़ा भाई ड्राइव करता था, तो उसने बोला था क्या है तेरे को इसी इंडस्ट्री में आता नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते, तेरे लिए नीचे वाला छोटा वाला सीख गया। राइट। उसको थोड़ा बहुत ही आता था। हाँ। तो मुझे, मैंने उसको कभी देखा भी नहीं था वो चलाता है। Correct. मेरे को बहुत गुस्सा है। ऐसा बोलते दाखव चालू कर दाखव, वैसा वैसा सीख तेरे डायलॉग की वजह से बहुत सारे लोग भी हमें सीख के ले रहे हैं। यही एग्जांपल बराबर सर, मैं भी पर्सनली लिया, बाकी लोग भी लेना चाहिए पर्सनली, वैसा है। तो एक्चुअली फैक्ट जो अभी तक नहीं सीखा उसने पर्सनली नहीं लिया। अभी जाके डायरेक्ट गाड़ी मत सीखो अभी। हाँ जैसे ठोक दोगे किसी को। समझ में आ रहा मैं क्या पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज जब भी आप पर्सनली लेते हो कि बॉस उसने मुझे बोला है, मुझे किया है, तो मुझे चेंज करना है लाइफ में। समझ में आ रहा है? चलो हम एक चीज की बात बताओ। लेट्स से अगर हमने एक गोल लिखा है कि हमको 50,000 कमाना है, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, हमें कितना कमाना है? 50,000 महीने का। तो क्या टारगेट रखना चाहिए हमें? 1 लाख 1 लाख। ओके, क्या टारगेट रखना चाहिए हमें? 2 times by 1 10x 10x। ओके, समझो हमने 10x रखा, कितना हो जाएगा? 5 दिमाग में आएगा ये बात? लाख। दिमाग में आएगा बात?
दिमाग में आएगा बात? नहीं आएगा। बार बार उसके बारे में बोलेंगे तो आ सकता है। उसके पीछे भागेंगे तो उसके ऊपर आ सकता है बार बार। चलो अपन ऐसा बोलते हैं, हम बात को उल्टा करते हैं। क्या 5 लाख इस कंपनी में एक इंसान कमा सकता है क्या? Yes. इस तरह Yes. का बात करते हैं। यस तो फिर क्यों नहीं दिमाग में आ रहा है? इधर तो बिलीव हमारे में कम हो रहा है ना, Yes. कंपनी में नहीं, प्रोडक्ट में नहीं, मैनेजर पे नहीं, डीलर पे नहीं, हमारे में कम हो रहा है। जब तुम बोल रहे हो 50 से ज़्यादा 1 लाख, ठीक है, देखो मैंने वो भी बताया था कि जब जब तुम कोई एक्सपेक्ट करोगे, क्या करोगे? अचीव उससे कम होगा। नीचे ही होगा ना? Yes. राइट और रॉन्ग? समझो, इसने बोला 10x करना है। पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको कमिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमिट करना पड़ेगा। क्या कमिट करोगे आप? 5 लाख कमाने के लिए क्या क्या मुझे करना है वो सब चीजों को कमिट करना पड़ेगा। करेक्ट। जैसे समझो, लेट्स से एग्जांपल, अगर हम लोग एक कमिटमेंट लेते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो क्या करते हैं हम लोग? निभाते हैं उसको। निभाते हैं। बार-बार बताना 1 2 3। पूरा करते हैं। अगर बोला शादी का कमिटमेंट है तो कुछ भी करके वो शादी करती है ना, बरोबर। लड़ मिल के। कुछ भी करके। अभी बराबर रिलाइज किया कोई क्यों इनको आना पड़ता था। कभी कितना लड़ाई करता था तो मालूम नहीं, हम लोग कितना लड़ते हैं, हमको आना पड़ता है। कुछ भी कर। कुछ भी करते हैं। कमिट का क्या मतलब होता है? यू हैव टू गो ऑल इन। जैसे बराबर बोले सर रहे हैं, यू हैव टू गो ऑल इन। तो अभी अगर समझो आप 5 लाख के लिए जा रहे हो, पहले आपने क्या बोला कि हाँ सर ये पॉसिबल है हमारे कंपनी में एक इंसान को कमाने के लिए। तो अगर हम ये 5 लाख ये कमिट, हम लोग ये कमिट कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं एट प्रेजेंट 50, हम जा रहे हैं 5 लाख के लिए, हम कमा रहे हैं 50, हम जा रहे हैं 5 लाख के लिए। हमें करना क्या है? सर बोल रहे हैं कि पहले कमिट करो, गो ऑल इन, गो ऑल इन। अब गो ऑल इन का मतलब क्या होता है? Whatever it takes. Whatever it takes, बराबर है? यस हाँ, बी ऑब्सेस्ड, बराबर है। बट यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा कमिट्स के साथ है ना, आपको लगेगा मैसिव एक्शन, जो हम नहीं कर रहे। यू एग्री विथ मी? Yes. क्या होता है मैसिव एक्शन? Huge action. Lot of ह्यूज एक्शन, लॉट ऑफ एक्शन। huge action. तो सर आपने मीटिंग में बताया ना, जितना बड़ा टारगेट रहेगा तुम्हारा उतना बड़ा एक्शन डालोगे तुम। हाँ, तो अगर 10x action मेरा लेना होगा। हाँ, ये 10x अचीवमेंट मेरा टारगेट है तो मैं बड़ा एक्शन डालूंगा, 50,000 वाला एक्शन नहीं यूज करूंगा इसमें। राइट। तो बड़ा एक्शन मतलब बड़े कस्टमर्स पे बात नहीं, करना। बहुत सारे लोग, पर मुझे बड़ा मुझे action लगेगा। मुझे याद, मुझे बताओ, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम बड़ा गोल क्यों रखें? ये क्वेश्चन तुम्हारा भी आता है, यस और नो? यस। यस, किसका यस? इसका यस आ रहा, हाथ ऊपर करो। अरे इधर सच तो बोलो, एक आदमी सच्चा है क्या इधर? क्या? अच्छा ठीक है, इधर किसको बैंड्रा में घर खरीदना है? तो बड़ा मतलब तुम्हारा क्या बड़ा है? ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बड़ा मतलब क्या हुआ? सर मेरा बड़ा गोल है। क्या बड़ा गोल है? क्या है? बताओ तो सही। मतलब हमें 2 करोड़ का घर खरीदना है तो बड़ा हो गया ना। हाँ, एट प्रेजेंट यस, At present ही बोल रहा हूँ। तो ऐसे 2 करोड़ का घर किसको कौन खरीदना चाहता है? ओके डेढ़। ओके, हाथ नीचे करो, ठीक है। और सालाना सैलरी कितना लेना चाहता है? 50 लाख रुपया। सालाना 50 हाँ, नीचे हाथ करो। अब बाकी जो हाथ नीचे नहीं कर रहे तो वो लोग क्या सोच रहे हैं कि जो गोल लिखा है वो पढ़ा ही ना, बोलो वही तो समझेंगे ना। अब उसने मेरे पेपर में नहीं था, पर्सनली क्वेश्चन पूछा, वो आ गया, नहीं तो आएगा नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। वो फांदी पे फांदी, फांदी पे फांदी आएगा। लिंक, हाँ लिंक सुनो, कहीं से कहीं। ऐसा ऐसा गलत लिंक जाएगा। अगर तुमको नहीं चाहिए वीडियो पे गलत जाएगा। आगे बोले तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर से पॉइंट पे आए यस कि स्किप करके दूसरे पॉइंट पे गए। नहीं। चलो ठीक। तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा जो गोल है, जो तुमने लिखा है, जो भी लिखा है, तुम्हारे अचीवेबल ये है कि तुम चलो 30,000 कमाते हो, तुमने 50,000 लिखा है। मेरा पॉइंट ये है कि वो सही है कि गलत? सही सही है, सही है। सही है। नहीं समझ क्वेश्चन। 30,000 है, 50,000 लिखा है, सही सही है। है। ऐसा सवाल तेरे को बताओ। गलत इसलिए कि तू अभी 25 कमा रहा है, तू अभी लिख रहा है कि मुझे 40 चाहिए, सही है कि गलत? सही। हाँ, गलत है, ज्यादा लिखना चाहिए पड़ा अरे भाई अभी सही बोला, 2 मिनट हमने क्वेश्चन सोचा, उसके बाद हमने क्वेश्चन समझा।
सोचा उसके बारे में? तू क्या कर, अभी करता क्या है सर, अभी तुझे नहीं अभी लिखता क्या है अभी वो एडिटिंग मत कर अभी लिखता क्या है? कि लिखता ही नहीं हूँ सर तो क्या लिखता है मैं डिसबर्समेंट लिखता हूँ ऐसा। देखा मैं 6 लाख लिखता हूँ। 25 का 50 लिख 5 सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, 5 3 लाख। से लिखिए, 1 लाख। हाँ? 25 का 50 सर ने लिख सकते 25 हैं, का 40 बोलने दे पहले उसको रुक ना। 25 का 50,000 लिख सकते हैं। उधर तक हमारा जाता है कि हाँ मैं 50,000 कमा सकता हूँ सोच एक हाँ, महीने। सोच जा सकता है जैसे कि इसने बोला कि डबल। टैक्स रखना है, हम्म। 50 लाख 5 लाख रुपए रखिएगा कैसे, पैन ही नहीं जाएगा उसके आगे। पेन ही नहीं जाएगा हाँ, करेक्ट क्यों मतलब उधर तक बिल भी नहीं जाएगा कि 5 लाख रुपए जाएगा। 25 कमाया 50 कमा सकता हूँ, 5 लाख पैसा कमाऊंगा। गुड क्वेश्चन गुड अच्छा बोला उसने अगर मैं भी 50,000 रुपए कमा सकता था तो डायरेक्ट 5 लाख रुपए नहीं लिखा पर मुझे एक चीज बताओ आपने 6 महीना लिखा ये क्या होगा बिलीव करना स्टार्ट करेंगे। धीरे 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 आप उसके तरफ जाने की सोचोगे सी प्लीज अंडरस्टैंड करो मैं इस पे गलत नहीं कि आप 25,000 कमा रहे हो आप 50,000 रुपए कमा चाहिए मैं इस पे गलत नहीं हूँ बट इससे क्या है ना इसमें आपको कोई चैलेंज नहीं है इसमें आप आगे नहीं बढ़ोगे मुझे आज भी याद है कि हमारे पुराने ऑफिस में रोहित संकेत दीपेश सब लोग लिखते थे जब उनकी सैलरी 20-25-30 हजार थी तब वो लोग लिखते थे कि हमें 1.25 लाख रुपए सैलरी चाहिए राइट रॉन्ग दीवार पे हाँ याद आ गया वो पूरा दीवार उसने खराब किया था इस आदमी ने फिर इस आदमी बुक खराब कर दिया था लिख के और आज 5 साल के बाद ध्यान से सुन करते ये 5 साल के बाद आज वो लोग वही अमाउंट कमा रहे तो अब मुझे बता कि 5 साल पहले उन लोग क्या लिखना चाहिए था जब 25 कमा रहे थे तो 40 कमाना चाहिए था तो 40 में था उनको 3 साल के बाद एक बार मतलब 2015-16 में जब न्यू कार में थे तब कुछ इतना आता नहीं था 25-30 हजार रुपये कमाते थे बट जब मोबाइल के पीछे में गोल लिखता था कि मैं 90,000 कमाऊंगा करके तब एक बार वो दोस्त ने मजाक भी उड़ाया था यहाँ लिखे कमाएगा कैसे कुछ भी मतलब मजाक उड़ाया बट मतलब क्या वो थोड़े टाइम पीरियड के बाद वो चीज सिचुएशन चेंज हो गई और वो चीज अचीव हो गई वैसा तो बैंकर आके भी तो करते थे ना सर हम चेक रखते थे लिख के यस बैंकर लोग भी पूछते थे ना अपने को पूछते थे कि नहीं पूछते थे साले कभी लिया है कैसे ऐसे लिखा ऐसा वाला मिलता है क्या तो ऐसे लिखता है गोल लिखते थे घर का गोल लिखा घर का गोल लिखते थे हम लोग आई तो रॉन्ग भी बोला था ना हाँ जब यस बैंक में आशीष हाँ स्पॉन्सर थे किसका गोल है मेरा गोल लिखा हुआ था हाँ आई बोला ना तेरे ऑफिस बोल आज गवर्नमेंट पार्टी में बुला सर आपने रिकॉर्डिंग में भी बोला ना कि आप देखते थे कि मेरा 100 या का सर, टर्नओवर सर, है वो सर। अभी देखा तो आपने हो गया है मैं तुम लोग को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बात को समझो कि माइंड अपना ये चीज है जो तुम बोलोगे ना उसी का आउटपुट प्रोसेस तुम करोगे If I focus on the need, it will show me the need. If I focus on the distraction, it will show me the distraction. अभी जैसे कि आपने वो एग्जांपल दिया अगर समझो कोई 25,000 कमा रहा है और उसने 50,000 का लिखा है तो अगर शायद उसको कोई बताने वाला नहीं रहेगा कि 10x भी रखना चाहिए बट एक हिसाब से वो तो सही रहेगा ना कि उसने 25 से उसका 50 तक का तो एटलीस्ट वो अपना सोच लेके जा रहा है वो हिसाब से तो सही रहेगा वो चीज वो हिसाब से सही रहेगा मैं गलत नहीं बोल रहा पर इसमें क्या हो गया उसने अपने इसमें उसने लॉक कर दिया ग्रोथ लिमिटेड कर एग्जैक्टली क्योंकि हमको क्या सिखाया गया था कि बॉस किसी का भी पोटेंशियल बताया नहीं जा सकता है हमको ये सिखाया गया कि बॉस पोटेंशियल किसी का भी नहीं बताया इसका भी ज्यादा हो सकता है इसका भी ज्यादा हो सकता है इसका मेरे से ज्यादा हो सकता है पोटेंशियल दैट इज व्हाई ही सेज बॉस गो 10x गो 10x गो 10x गो 10x 40 का लिख लो 4 लाख लिखो हाँ उस मोमेंट में नहीं समझेगा तुमको उस मोमेंट में लगेगा साला मैं अपने आप के साथ चीटिंग कर रही हूँ फेक लिख रहा हूँ पर लिखो याद रखो कि ये टाइम पे इन लोग को भी मैंने यही बोल चाहिए तब देखिए वो लोग नहीं लिखा था ये लोग तब लिख रहे थे तभी ये सब लोग वहां पे अरे सर क्या बात कर रहे बड़ा लिखने का 1.25 लाख लिखने का तब इनकी सैलरी 8 से 10,000 रुपए थी 12,000 15,000 तो उनको सिर्फ इंसेंटिव मिल रहा तो सोचो जहाँ 12,000 15,000 रुपए टोटल भी मिलता था उनको और मैं ऐसा बॉस उनको बोल रहा बेटा 1 लाख लिख तो उनके लिए एक जीरो ऐड हो रहा था कोई चीटिंग के साथ नहीं है पर ये याद रखो कोई अलग ही सोच रहे क्या ना कोई गलत काम ना कोई 2 नंबर का काम वो सब नहीं वर्क एथिक के साथ राइट इंटेंशन के साथ कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के साथ कल्चर के साथ डिसिप्लिन के साथ समझ में आ रहा है दिस इज ऑल अबाउट यू गिविंग अ डायरेक्शन ये तो क्या होता है पता है आपको एक ही दिखता है कि बॉस अरे बाबा गोरेगांव के आगे कुछ नहीं गोरेगांव के आगे कुछ नहीं पर गोरेगांव के आगे नहीं है
है कि नहीं है? Yes, sir. है कि नहीं है? Yes. इंडिया से आगे दुनिया है कि नहीं दुनिया है? Yes. पर जिसने कभी वो दुनिया नहीं देखी है उसका क्या? यही उसके लिए इंडिया उधर सब कुछ खाने है। मुंबई सब कुछ है। उसके लिए यही है इंडिया। अभी मैं बोलूं कार्तिक कितना पेन हिलेगा बता। हाँ? अब मैं बोलता हूँ ना, जब मैं नहीं कमा रहा था ना, तब मैंने लिखा था ना बेटा कि ये कंपनी एक दिन हम लोग 100 करोड़ करेंगे। जब वो कंपनी नहीं कर पा रही थी, लॉस में जा रही थी। सर वो आपके लिए ठीक है, सर आप अपने नेक्स्ट लेवल के हो, तो वही तो कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे में अंदर नेक्स्ट लेवल की बातें करने की। यहां पे आके तुम लोग को अपना होप्स नहीं छोड़ना है, दैट इज द पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यहाँ पे आके आप अपना होप्स नहीं छोड़ना है। दिस इज द गोल विच यू आर राइटिंग टू योरसेल्फ। हमेशा मैंने बोला कि हाउ बिग यू कैन राइट योर गोल, प्लीज राइट इट डाउन। हाउ बिग यू कैन राइट द गोल, प्लीज राइट इट डाउन। बिकॉज एक चीज याद रखो, जब तुम्हारे दिमाग में कोई चीज आए, मैंने इसके लिए पूछा कि तुम्हारा आ रहा है क्या दिमाग में बैंड्रा का घर आ रहा है? नहीं सर, बैंड्रा का तो घर नहीं आ रहा है सर। तो नहीं आएगा, वो मत लिखो। बट ये जो आ रहा है कि चलो भाई मैं 50,000 कमा रहा है तो मैं 5 लाख रुपए कमा सकता है, और मैं कमा रहा हूं। समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा है? कमिट होता है ना, कमिट उसके बाद आता है माय फ्रेंड्स क्रिएटिविटी। उसके बाद आता है क्रिएटिविटी। उसके बाद आता है ना, व्हाट इज क्रिएटिविटी? व्हाट इज क्रिएटिविटी? बोलो व्हाट इज क्रिएटिविटी? Something new and better. हाँ? Something new and better. समथिंग न्यू एंड बेटर, बहुत बढ़िया। समथिंग न्यू एंड बेटर, तो हमारे अंदर क्या है न्यू एंड बेटर? We can acquire new knowledge, मतलब नया नॉलेज ले सकते हैं और नया कुछ कर सकते हैं उसके साथ। मैंने बोला तेरे को 50,000 से 5 लाख जाना, ये 5 लाख है? Yes sir. 5 लाख। Yes sir. 5 5 लाख है, ठीक है। 50,000 के टाइम तू कमिट किया 50,000, तो तेरे को ज्यादा कुछ करना है? नहीं। 25 से 50,000 ऐसा करके 1-2 कस्टमर को इधर उधर करके डांस वांस करके 2-1 बंदे से करके कुछ न कुछ मार गिर के और 40 भी आ गया तो खुशी है कि नहीं है? Whatever, इतना तो हम सोचते नहीं 90% अचीवमेंट, बट 25 से जो ऊपर गया हम खुश। राइट रॉन्ग? Yes. अब क्या हुआ, लिखा क्या तूने? हाँ, सीधा घुस। तो कमिट, तू कमिट किया 5 लाख के लिए। अब क्या होगा? कमिटमेंट क्रिएट्स क्रिएटिविटी। व्हेन यू डू समथिंग बिग, यू आर राइटिंग समथिंग बिग। आप ये बोला कि नहीं भाई, आपसे कल से मेरे को ना ईएमआई भरने का 50,000 का, क्या होगा? जैसे मैंने तुम लोगों को मेरा एग्जांपल दिया था, हमेशा देता हूं, अभी भी दे रहा हूं। 5,000 का भरा था, 50,000 का भरने का 53,000 डायरेक्टली। क्या हो गया सर, क्या कर लिया आपने? 53,000 का कमिटमेंट ले लिया। यस। क्रिएटिविटी नहीं आई भाई अभी तक। नहीं। तब तक 5,000 भर रहा था, मस्त संडे को लोगों के साथ जा रहा था, जिमिंग बहुत 2-1 घंटा, ये ऐसा ले, तभी बियर ही शुरू किया था। बियर गाइस, बिकॉज क्या था, गोल इज हैपनिंग। थोड़ा ही था, 40-50,000 का म्यूचुअल फंड, एवरीबॉडी हैप्पी। कमिटमेंट फुलफिल हो रहा है। तो मेरे को क्या करना है? सैटरडे मूड में, संडे मूड में, सब मूड में। अब क्या कर लिया मैंने? 5 लाख बॉम्ब लगा दिया आपने, कमिट कर लिया उसको। फर्स्ट कमिट डायरेक्ट क्रिएटिविटी नहीं होता है, फर्स्ट कमिट किया, कमिटमेंट विल क्रिएट क्रिएटिविटी। फिर सुबह आके, जैसे तुम हो ना समथिंग गुड एंड बेटर फॉर थिंग, फिर सुबह आके सर मीटिंग, फिर ट्रेनिंग, फिर स्टाफ बढ़ाओ, सर दूसरा प्रोडक्ट करो, सर ये करो, सर वो करो, एंड देन यू आर रनिंग बिहाइंड दिस। बट यू डोंट हैव दिस गोल, दिस विल नॉट कम। जैसे सर क्या बोलते थे कि अगर आप इसके पीछे दौड़ोगे तो क्रिएटिविटी पैदा नहीं होगा। बहुत लोग मेरे को क्वेश्चन करते, इसके मैंने नहीं उठाया कि सर क्रिएटिविटी कैसे पैदा होती है। क्रिएटिविटी माय फ्रेंड्स कमिटमेंट से पैदा होती है, पर आपका कमिटमेंट का गोल बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर कमिटमेंट का गोल पूरा हो रहा है तो क्रिएटिविटी आएगा क्या? नहीं आएगा। सर मेरा घर चल रहा है, मेरी फैमिली सोचेंगे नहीं बियॉन्ड क्या को जरूरत है? अभी मैंने मेरा एग्जांपल दिया, उसके चलते बीच में भी 35-40,000 ये म्यूचुअल फंड भर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा। आई एम फुलफिलमेंट, there's nothing to do more. Why to do more? Things are happening, revenue profit हो रहा है। Are you getting my point?
बट जब मैंने मेरा ये बढ़ा दिया 10x गोल बढ़ा दिया, क्या कर दिया, इसको कमिट कर लिया माय फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी विल इंक्रीज, यू कम अर्ली, यू गो लेट, you tell your team you have to do more because your goal is more. Hello? Yes. What I said? My goal is more. I'll add one more thing. Please understand करो. हमेशा मेरे 15 साल पहले ना हमको बोला जाता था कि सर हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं. मेरे को याद है मेरे पुराने स्टाफ मुझे बोलते सर आपने सर पागल ना उनको घर पे घर करेंगे. Yes, definitely बोलते थे. वो बोलते थे उन लोग मेरे को अरे सर है ना यार. दूसरे डीएसए के साथ हमारा बहुत कभी तालमेल बहुत था, मिलाव बहुत था. बाजू बाजू में रहते थे हम लोग, बहुत मिलते रहे डीएसए लोग आजू बाजू में. और वो लोग देखते थे कि वो लोग 6 बजे निकल रहे, 6:30 बजे निकल रहे, ये निकल रहे, वो निकल रहे. देख रहे साले हम ही संडे को काम पे आ रहे हैं, हम ही मेहनत कर रहे हैं, हम ही तोड़ पड़ कर रहे, ये कर रहे हो. तो स्टाफ बोल रहे अरे हमारे सर ना पागल है यार, उनको ना ज़्यादा ये करना है, ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा घर खरीदने का. सर पैसा उनको भी मिल रहा था ये चीज़. मुझे एक चीज़ बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? जो मैंने स्टोरी बताया तुमको, उसका मतलब क्या हुआ? उसने 2 केस बताए. केस 1 जैसे चल रहा है, केस 2 जो ये वो हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? इधर तो देखना नहीं चाहिए. इधर देखना नहीं चाहिए. ओके, आपका गोल बढ़ा हाँ? आपका गोल बढ़ा था, आपका गोल बढ़ा था, उसकी वजह से उनका भी गोल हो रहा था. एग्जैक्टली द पॉइंट. इस केस में एज अ लीडर, एज अ स्मार्ट पर्सन, एज अ सुपीरियर पर्सन, और द फादर ऑफ द हाउस और द डिवीजन और द कैप्टन ऑफ द शिप, उसी का साले का गोल ही नहीं है सर गोवा पहुंचाने का ना. मैं 5 दिन में पहुंचाऊं, अरे कुत्ते तो 2 दिन में जा सकता था. तू 5 लाख ले सकता था, तू बड़ा काम कर सकता था, तू बड़े बड़े ऑर्डर्स ले सकता था, तू इसका भी काम कर सकता था, तू और केस डिस्कस कर सकता था, तू और थोड़ा ये ट्रेनिंग ले सकता था. ये ट्रेनिंग दूसरे डीएससी में चलता है नहीं. अरे डीएससी का डीलर में चलता है क्या? नहीं. मैं काम कर चुका हूं हायर लेवल पे डीलर के पास, सिर्फ प्रोडक्ट खोलते, सिखाते, समझाते, गो अटैक करो. माय फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड करो इस पॉइंट को. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जब आप सीनियर हो, आप अपने को सोचो कि हाँ यार मेरा फादर का भी गोल इतना बड़ा नहीं था, इसकी वजह से हम लोग इतना ये नहीं हो पाए. तो अगर अब तुम धीरे धीरे अडल्ट हो रहे हो, घर का लीडर हो रहे हो, घर का टीम पे हो रहे हो, डिवीजन के बड़े हो रहे हो, तो तुमको तुम्हारा गोल बड़ा होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए. हमें ये करना है, हमें वो करना है. आने वाले दिन में 4-5 दिन के लिए मैं सर दुबई घूम गया हूँ. दुबई कितनी बड़ी चीज है, 50-60-1 लाख में आदमी जाके आता है. क्यों नहीं सोचते भाई साहब? हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें और ग्रो करना चाहिए सर, हमें और बंदे लोग डालना चाहिए, हमारी टीम बढ़नी चाहिए. सेम चीज आपके घर में भी होना चाहिए. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सब करने से तुमको पैसा आएगा तो कम होगा कि बढ़ेगा? तुम्हारा गोल बढ़ेगा ना. गोल बढ़ेगा तो होता क्या है? लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है. बहुत बढ़िया. और क्या कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है? फीलिंग अच्छा, Yes. Motivation. Yes. Motivation, believe. People love you or hate you. You can help a lot of people, right or wrong? Yes. Yes, my friend. You can help a lot of people. You can help a lot of people. 2,000 people, 3,000 people, any people you can help. But please understand करो. Please, everything starts by you. अगर आपने आपका गोल छोटा लिखा ना, आप देखो ये भी लिख सकते हो. मन करे तो ये क्यों नहीं लिख रहे हो? चलो एक और चीज बोलता हूँ, अभी फिगर पे ही आ गया. हम ये किसने बनाया 15, 18, 20 हजार ही लेना चाहिए घर पे जाके? हम नहीं बने. हम नहीं बनाया. बहुत बढ़िया. मैन मेड है ना. मैन मेड है ना. तो मैन मेड 50,000 1 लाख रुपए क्यों नहीं? वो दिमाग में क्यों नहीं आ रहा? 21 साल का लड़का एमबीए फाइनेंस, डबल फाइनेंस, पीएचडी करने के बाद उसको घर से बोला जाता है मिनिमम 1 लाख का लेने का पगार और बड़ी कंपनी में, और मिलता भी उसको. अब उसके माइंडसेट का क्या प्रॉब्लम है? उसको माइंड में जा रहा है. हर चीज माय फ्रेंड इज मैन मेड. हमने बनाया. ये 15, ये 18, ये 20, ये 22, ये 24, वो 28, वो 40, वो 50. नथिंग इज फिक्स. कोटा समझते हैं? कोटा उसके जैसा दिया जाता है कि ऐसा हाँ भाई ये एवरेज है, अबव एवरेज है, ये वो है. इसको सब तोड़ो. अपन एक एंटरप्रेन्योर थॉट प्रोसेस के है, बिजनेस माइंडेड है कि नहीं है? यस. तो बिजनेस माइंड ऐसा सोचता है? नहीं. अरे बिजनेस माइंड बोलता है चल हटा सावन की घटा, मैं कोई फिगर में अटक के नहीं रहूंगा. फिगर में अटक के रहना क्या अपने को? नहीं बॉस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर आप फिगर में अटक के रहेंगे, जाओ आपके सीनियर के पास, मैनेजर के पास, बॉस के पास, किसके पास भी जाओ और पूछो सर ये कैसे चेंज हो सकता है, क्या मैं कर सकती हूँ उसके लिए, क्या नमूना चाहिए.
देखो हम सब पैसे के लिए राइट और रॉन्ग, Yes. उसमें कोई दो राय है नहीं। नहीं है ना? तो फिर हम लोग उसके लिए क्यों नहीं करते? हम लोग सब कुछ करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, हम लोग यहाँ पे काम करने आए, राइट और रॉन्ग? Yes. सर, हम सब मन से काम कर रहे हैं। यस सर। फिर पूछता क्वेश्चन, सच सच बताओ, हम यहाँ पे मन से काम करते हैं क्या? Yes. पूरा मन से? Yes. वो उधर है। हाँ, पूरा मन से काम करते हैं हम लोग। Yes. फिर पूछता हूँ, यस यस कभी पूरा मन से काम करते हैं क्या? ये आपका कंपनी है, यस Yes. यस Yes. तो आपको उस तरीके से काम करना है। Yes. तो उस तरीके का काम करते हो? Yes. यस। श्योर? Yes. आप 5 दिन की छुट्टी पे जा सकते हो, नहीं। आप 2 दिन की छुट्टी पे जा सकते हो, आप घर पे जाके ट्रेनिंग न करने का कर सकते हो। नहीं। तो मतलब कभी भी अपने आप को अपने सीईओ जैसा देखा ही नहीं, अपने आप को ऐसा एमडी देखा ही नहीं। मैंने तुम लोग को झूठ नहीं बोला कि मैं डायरेक्ट एमडी बना हूँ, तुमको सब सच बोला कि मैं भी इस कंपनी में काम कर चुका हूँ। जहाँ तुम बैठे हो उसी पोजीशन पे बैठा, उसके नीचे पोजीशन बैठते बैठते ऊपर है। पर मैंने कभी नहीं सोचा कि वो एमडी है तो उसका कंपनी है, कभी नहीं बोला उसको मैंने कि तेरा ड्यूटी है, तेरा क्या है। आई टुक माई जॉब एज माई जॉब एंड माई वर्क। मैं बोला कि ये बॉस मेरा काम है, और टाइम तो बिल्कुल छोड़ दो, टाइम का तो कोई सीन ही नहीं है मेरी लाइफ में। आई एम टेलिंग यू नाउ एंड देन, क्यों ये बार बार रिपीट करके पूछ रहा हूँ कि अभी भी मुझे अगर लगता है, अगर तुम बोलोगे कि चलो मैं बिजनेसमैन हूँ, तो आपको लगता है कि सर, आपको कौन लगता है कि यहाँ से बिजनेसमैन बन सकता है, या क्या किसका बिजनेस थॉट प्रोसेस है? बहुत लोग, मतलब ऐसा 1-2 जन आएगा मेरे दिमाग में। क्यों ऐसा सर बोल रहे, क्यों बोल रहे? कि क्या आज भी हम लोग वो पैसे के टट्टू है, या फिर थॉट के तो ये है कि नहीं यार सैलरी कम मिलेगा तो मैं कम काम करूंगी, ऐसा थॉट है हमारे दिमाग में? सोचो, मुझे एक चीज बताओ, स्किल पेज योर बिल, राइट और रॉन्ग? Yes. ये आप बिलीव करते हैं कि मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, yes. चलो ठीक है, आप जो जहां बैठे हो आप स्किलफुल है उसके लिए? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? क्या समझे बोलो? जहां बैठे हो, जो काम कर रहे हो, जो हो, वहां के लिए वो आप कंप्लीटली स्किलफुल हो? Not completely, sir. हाँ, so what are we doing about it? चलो गुडे, सच बोला। So what are we doing about it, my friends? Right now I'm learning, sir. Mhm. Still. What are we doing about it? Yes? बोलो। अगर हमारे पास, हम कंप्लीटली अभी तक स्किलफुल नहीं है वो चीज के लिए जहाँ पे हम बैठे हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या करें? चलो जैसे बड़ा पसंद नहीं है, पर हम लोग कर क्या रहे उसके लिए? ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हम जो सर का ट्रेनिंग है, जो आपका आप जो अभी सिखा मुझे एक चीज बताओ, कोई भी स्पोर्ट्स में सब प्लेयर ट्रेन करते हैं अपने आप को? हाँ सब कर यस सर। सब कर सवाल पूछो सही, सवाल लेकिन सुनो। उसमें रेशो कम ज्यादा रहता है। हाँ, हाँ, रेशो कम ज्यादा रेशो कम, रेशियो करेक्ट। चलो ठीक है, वो बराबर बोला, उसमें रेशियो कम रहता है। कोई 59 मिनट करेगा, कोई 60 मिनट करेगा, कोई 72 मिनट करेगा, ठीक। अब मुझे बताओ कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा? सिर्फ ट्रेनिंग ज्यादा किया इसके लिए? नहीं। 60th मिनट वाला 90th मिनट को मार सकता है? सोच समझ के बोलो। उसके अंदर skills है तो मार सकते हैं। हाँ? Skills हाँ, रहेगा तो मारेगा। स्किल है तो मारेगा, ओके। तो फिर तुम लोग क्यों डर रहे? फिर जंजी लोग का स्किल है, उन लोग को नहीं करने का है ट्रेनिंग फेरिंग तुम्हारा। एक्सपीरियंस काउंट होता है, यस। कमिटमेंट उसका सर टुवर्ड्स द गेम, कमिटमेंट टुवर्ड्स द गेम, कि मुझे लाइकिंग पाना है। गेम के लिए, Liking. गेम को पसंद कर रहे हैं, राइट। और मतलब कभी-कभी ना, अगर मैं उस गेम को पसंद कर रहा हूँ और मैं ट्रेनिंग थोड़ा काम कौन पसंद करता है? काम कौन पसंद करता है? काम कौन पसंद करता है? इसका काम ही उसका हॉबी है। हाँ, काम उसका हॉबी। अरे तू करता है कि नहीं वो बता दे आएगा। वन सेल्फ। काम किसको पसंद है माय फ्रेंड्स? सर मुझे लगता है शायद आपको भी पसंद नहीं है।
अरे बट ऑब्वियस है, एक्चुअली क्या मस्ती कर रहे हो? किसको पसंद आता है काम? किसी कोई को नहीं करना चाहता है। कोई नहीं करना चाहता। उसको बोल दो घर पे आ जाएगा 25 लाख रुपए, क्या करेगा वो? दूसरे दिन से दिखेगा नहीं कहीं पर मतलब काम में कहीं पर नहीं दिखेगा। घर पे नहीं दिखेगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। समझ में आ रहा है, बट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? आंसर देना बहुत जरूरी है। वो आप बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा देर अगर जो प्रैक्टिस करेगा वो जीतेगा 30 मिनट्स या 90 मिनट्स। मेरे अकॉर्डिंग 90 मिनट्स वाला जीतेगा, क्योंकि उसने उस चीज़ को प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम किया है, तो उसका जो परफेक्शन होता है वो अच्छे से होगा। जिसको But depends- जितना प्रैक्टिस किया है वो स्किल का, उसको कितना अप्लाई करके उसमें और शार्प हो रहा है वो ज्यादा जीतेगा। तो वाली अप्लाई, 30 तारीख चलो अभी तूने नया मोड लाया, अप्लाई कैसे करेगा? बार बार वो जब गेम में अप्लाई करेगा ग्रुप बना देंगे क्या? लेफ्ट ही घुमा दूंगा। क्या है? तर काय करायचं माहित नाही। मैं इंटरव्यू देख रहा था तो सहवाग का देख रहा था, तो बोला कि मेरे को नहीं लगता था कि घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस, तो बोला कि मुझे सिर्फ फ्लो चाहिए होता है, मुझे फ्लो चाहिए वो गेम का। सो मेरे को 50 बॉल्स भी मिला ना, सो मैं मेरे रिदम में आ गया ना, तो मुझे वो 200-250 बॉल नहीं खेलने। मुझे मेरा ट्रेनर बोलता था थोड़ा ज़्यादा खेल, बोलो मेरे को वो ज़रूरत नहीं रहती थी। मुझे मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट था और मुझे फ्लो इंपॉर्टेंट था वो मैच में खेलने के लिए। तो फ्लो, तो मुझे अगर लगता है उसकी तरह मैं समझ रहा, तो फ्लो हमें ज़रूरी है हमारे काम का, कि वो अंडरस्टैंड गेम के लिए। मुझे एक चीज लगता है कि डेफिनेटली ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट विल नॉट डिटरमाइन कि कौन ज़्यादा कर रहा है। कि अगर उसने 200 मिनट किया और मैंने 81 किया या वट एवर इट इज, इट विल डिटरमाइन डाउन बिलो कि हाउ सीरियसनेस एंड हाउ कंप्लीटली यू नीड दिस थिंग। कि किस कैसे आपको बोलते ना कि वो सांस लेने के लिए मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। हाँ, अभी यहाँ से हाउ बैडली, अभी यहाँ से सिर्फ 3 लोग को ये महीने 100 अमाउंट चाहिए रहेगा, और 3 लोग को शायद मिला तो भी ठीक, और बाकी लोग को तो चले यार जितना मिलता है सैलरी मिलता है। वो जो पहले जो 3 दिन का बोला था ना, उनका 200% गारंटी है सक्सेस होने का। क्या बोला मैं? उसका 200% गारंटी है सक्सेस होने का। कार्तिक, तो यहाँ पे हंगरनेस का होता है। मुझे एक चीज बता, हाउ डू यू क्रिएट हंगरनेस और हाउ डू यू सेव गार्ड योर हंगरनेस? हंगरनेस होता है ना, पहला तो भूख था अभी भूख नहीं है, पहला तो भूख था अभी भूख नहीं है, फिर ये वो, तो वो भूख को कैसे क्रिएट करेंगे? गोल से। घंटा आ रहा है, लिख तो रहे नहीं मैंने आ रहा है क्या गोल से? नहीं आ रहा है ना? आ रहा है क्या? बोलो तो सही, कोई लिख के आ रहा है, किसको आ रहा है क्या? कैसा लाएंगे हंगरनेस? कमन यार, कुछ तो करो यार, कुछ तो डिबेट करो। तो डिबेट ही नहीं चलेगा। कैसे क्रिएट करेंगे हंगरनेस? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। चलो क्रिएट नहीं, हंगरनेस मतलब कैसा आएगा अपने आप? अभी हंगरनेस है, क्वेश्चन उल्टे और स्लो कर देता हूँ। अभी हंगरनेस है हमारे में, हाँ सब में है, वो जो सिक्योरिटी है नीचे उसमें भी है, बराबर है? क्योंकि उसको पकड़ चाहिए ना, परसेंटेज सबका कम होगा ना। किसके पास है जो 80% के ऊपर है? कैलकुलेट कैसे होगा? कैलकुलेट कैसे होगा? कैलकुलेट कैसे होगा? वॉट एवर इट टेक्स। तू कोई भी डील करने के लिए कुछ भी करेगा, तू तेरे ईगो को मारेगा, कुछ भी चीज पूछने के लिए तू नीचे तक जाएगा, सॉरी बोलने को भी रेडी है, ज्यादा काम करने के लिए भी रेडी। हम सिर्फ ज्यादा काम के लगाव में रहते हैं। हमारा कितना बड़ा ईगो भी रहता है काम के बीच में, हम ये कभी कैलकुलेट नहीं किए। मेरे घर जाओ उसके पास, मेरे पास कैसे आओ, मैनेजर के पास कैसे जाओ, बैंकर के पास कैसे जाओ, क्यों हाथ जोड़ू अपने इसके लिए उसके लिए, ये क्यों करूं? क्योंकि तेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है। दैट इज अ परसेंटेज दैट काउंट। समझ में आ रहा है? मेरे को क्या करना है? फाड़ में क्या, एक रिसीट ही तो है, देखे जाएगा क्या करने का नहीं करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्या समझ में आ रहा है पॉइंट? क्या समझ में आ रहा है? क्या लिखा तुम लोगों ने? क्या ऐसे ही लिख रहे साले? मेरे को देखना पड़ेगा तो तुम लोग साले मेरे को फंसा रहे हो। डेस्परेट
हाउ टू क्रिएट से और सेफगार्ड हंगरनेस, वो क्वेश्चन लिख के रखा था, वो इसके अंदर आपने अभी ये बताया कि इसमें हंगरनेस कैसा शो होगा, किसका Whatever it बट takes. हंगरनेस कहाँ से आएगा उसका आंसर नहीं है। क्या बोल रहे हैं? आपने अभी पूछा आगे कि हंगरी है, हंगरी है। वो दिखेगा कैसे? अरे तुमने जवाब नहीं दिया तो सवाल को और साले थर्ड 7वें माले पे था तो 4थे माले पे लाया ना, लाना पड़ रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तो नीचे तो नीचे तो नीचे थोड़ा और नीचे, अरे कितना नीचे ऐसे फोड़ा भी तो तेरे को तो समझ नहीं आता। तो वही क्वेश्चन पहला पढ़ा था, 7वें माले का क्वेश्चन था भाई वो, और उसका आंसर दूंगा ना, पहले 4थे माले का तो दे। यहाँ का नहीं हो रहा है, जोर बड़ा करने का है। समझ में आ रहा है? कोई को लगा बस टाइम हो गया, मस्त टाइम पास हो गया अपना, क्या बोलते हैं शब्द ना? नहीं ना, नहीं लवली पुणे। हाँ क्या है, बोलो बोलो बोलो, क्या सेफगार्ड, क्या क्वेश्चन है तो आंसर में क्रिएट और सेफगार्ड हंगरनेस, हाउ टू क्रिएट और सेफगार्ड, हाउ टू क्रिएट हंगर हंगर। उसने एक ऐड कर दिया। करने लगा, 2 सवाल एक आंसर है। देखो कोई को पूछते हैं सर आप गरीबी से आए, इसके लिए आपको वो हंगरनेस होगा, अभी कौन सी गरीबी मेरे को 15 साल 20 साल डेफिनेटली यस, 25 साल वो तो बाप रे ट्रेमेंडस, चोरी भी कर लो, अभी कौन सी गरीबी है बताओ? तुम जो शूज पहनते हो वो मैं ही पहनता हूँ, वो ही सिंपल है, और मेरे पास लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज है। अभी क्या चीज़ का मुझे ये कमिटमेंट लेना चाहिए कि मुझे बॉडी बनाना चाहिए, प्रे करना चाहिए, रिलेशनशिप रखना चाहिए, ऑफिस में आके ये सब फालतू के कामें करना चाहिए, ये करना चाहिए, बोल दिया मेरे को 4-5 लाख दिया, ओके 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 ओके, क्या चीज़ का वाई? बिकॉज हमने अपने आप को लीडर माना है और लीडर के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। ओके वेरी गुड। आपने बोला ना क्वालिटीज होनी चाहिए, हाँ। कोई देख के वो सब होगा ना, वो क्वालिटीज पर कभी कभी फिर वो जा सकता है ना, यूज नहीं करेंगे। सर उसमें आपने बताया था मीटिंग में भी कि कभी कभी जा सकते हैं, तो आपके पास वैसी चीज थी जो आपने संभाल के रखी थी, जैसे कि समझो शूज हुआ, जैसे कभी किसी ने जिल्लत किया रहेगा मेरी सर, तो वो मुझे प्लीज अंडरस्टैंड करो कि उसने तेरा आंसर का सेफ गार्ड द हंगरनेस, मेरे केस में अभी मैं सेफ गार्ड कर रहा हूँ। सेफ गार्ड का क्या मतलब, मेरा भूख खत्म हो गया है और उसको मैं अभी बचा के रख रहा हूँ, बचा के रख कि भाई भूख लगते रहना चाहिए तेरे को, लगते पहले तो लग रहा ही था, उस भाई ने जेब में तो क्या है, तो तेरे को जाना है, अब आ गया है, अब उसको सेफ गार्ड करना है, उसको सेफ गार्ड करना है कि भाई हमेशा तेरे को भूख लगते रहना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए जैसे इसने बोला, जो हमारे जो वुंड्स है, हमेशा मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि किसी ने तुमको कुछ बोला होगा स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, बाहर, तेरे से हो नहीं सकता है, तेरे औकात नहीं है, ये शर्ट तू पहन नहीं सकता है, कोई भी बोला होगा, हाँ बोला ही रहेगा ना। तुम लोग ऐसा एकदम वो राजा से तो घर से तो आते नहीं है, राजा वाले को बोला था यार, दशरथ को भी सुनाया था कि नहीं? घंटा तुम लोग सर वो संतोष सर भी बोलते ना, सर वो संतोष सर को भी एक चीज था ना, सर वो संतोष सर का भी एक चीज था ना कि वो उसके दोस्त ने बोला था कि तेरी औकात नहीं है, बोला मैंने ऐसी औकात बना डाली, ऐसी औकात बना डाली, ऐसा होता है। बट क्या हम लोग जहाँ जाके क्या बोलते हैं, अरे ये सब बोलने वाली बातें सीनियर सर के लिए ठीक है, इम्प्रैक्टिकल बात है, राइट और रॉन्ग? निकलने के बाद ही बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल है। अरे मैं बोलता हूँ तुम जहाँ बैठे हैं उसमें भी क्या लॉजिक है, लॉजिकल है, राइट और रॉन्ग? तुम जहाँ बैठे हो, तुमने कुछ जिंदगी में ले रहे हो, घर ले रहे हो, सेविंग कर रहे हो, ये लॉजिक था क्या? अगर तुमको लॉजिक के साथ चलना है ना जिंदगी में, तुम मर जाओगे। तुमको हर एक टाइम इनरीजनेबल, अनरीजनेबल, इनलॉजिकल ही रहना पड़ेगा। अनरीजनेबल और इनलॉजिकल का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? जो आप ये समझाया ना बेटा, ये सब मिक्स है। ये 5 लाख सर क्या फालतूगिरी चालू है आपका? हाँ सर, तो सर कनेक्ट कर रहे उस चीज को, बॉय ये हैव टू बी देयर। सर जब आपकी कंपनी डूब रही थी, आपको देना था 30 लाख रुपए देना, तो आप 100 करोड़ के बारे में लिख रहे कि मेरी कंपनी एक दिन 100 करोड़ होगी। कस्टमर बाहर आ रहा है मारने को, किधर गया वो ओनर? और सर नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे मेरी कंपनी 100 करोड़ करेगी, कौन लिख रहे सर? जो बोल रहा हूँ रियल बोल रहा हूँ, खुद बोल रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ। प्लीज समझो इस बात को, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग का पॉइंट क्या है कि हाँ चलो ज्ञान अच्छा मिल गया, समझ, कोई यहाँ पे नहीं डालता है।
इसीलिए वो वर्ड था बेटा, टेक इट पर्सनली। Yes, sir. अगर तुमको बोला ना कि अभी वेट कम करके दिखाऊंगा, अभी इतना पैसा कमा के दिखाऊंगा, अभी इतना से, वो गुस्सा अभी तो आपको आता ही नहीं किस अपने आप, आपको किसी को प्रूव ही नहीं करना है। इसीलिए मैं तुमको बोला कि तुम लोग ऐसा मत सोचो कि कोई कोई लोग बोलते सर हाँ, अरे भाई तुम लोग कितना भी नीचे जाओगे, तुम लोग भी गरीब ही हो ना, Yes, sir. क्या अभी भी अपने को अमीर बोल रहे हो कि नहीं हो? Yes. उसमें भी शर्मा रहे, देख रहे एक दूसरे को, क्या बोलूं? मोनिका बोली नहीं गरीब ना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? सो बाबा दैट फॉर दैट रीजन प्लीज अंडरस्टैंड करो। आपको सेफगार्ड करने का जरूरत नहीं, आपको हंग्री ही रहना है, आपको हंग्री रहना है। हमेशा तुम लोगों को मैंने सिखाया, इट्स अ डॉग फाइट, इट्स अ डॉग फाइट। डॉग फाइट का मतलब कभी देखा है दो कुत्ते को लड़ते हुए देखा है? कभी देखा है क्या? यस, तुम लोगों को मैंने इसका भी एग्जांपल दिया कि कोई कस्टमर के पास तुम्हारा कोई बंदा गया, कोई और गया, तुम कैसे फाइट करके लेओगे? इट्स नॉट गोइंग टू बी रेडी कि भाई हाँ ये रास्ता तैयार है, आ जाओ, तुमने लिखा तुम्हारा 50 लाख का घर तुमको आ जाएगा, आ जाओ, तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा जनरल मैनेजर बन रहा है, ओह वाओ शाइन, विल पुट अ रेड कार्पेट फॉर यू, प्लीज कम एंड वॉक एंड विल मेक यू अ जनरल मैनेजर इन द कंपनी। ऐसा होने वाला है? नो, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इट्स गोइंग टू बी टफ। पर अगर तुम लोग को लगता है कि इसके पहले तुमको क्विट करो तो अभी क्विट करो। तुमको लगता है कि इतना हार्ड होने वाला है तो मैं क्विट करूं, तो अभी क्विट करो। लाइफ में तुम कुछ भी करो, बड़ा कुछ भी करो, एक चीज याद रखो, पुअर भी रहना आपका डिसीजन है, रिच भी रहना आपका डिसीजन है, राइट और रॉन्ग? यस माय फ्रेंड्स, दोनों में केस में आपका डिसीजन है। मैं तो ये बोलता हूँ कि पुअर रहना तो और डिफिकल्ट है। बोलो क्यों? क्या बात है सर, घुमा रहे हो आपको, बोलो क्यों? तो उसमें भी ज्यादा लगेगी पर अमीर बनने में कम लगेगा। क्या बोल रहे? खुद ही बोल रहे। पुअर और रिच बनने में वाट लगेगा, पुअर बनने के बाद या पुअर रह के और वाट लगेगा, और वो रिच बनने के लिए जो वाट लगेगा ना, उसमें जो प्रेशर आएगा, जो पेन आएगा, वो सही रहेगा कि एक मुकाम पे जाके आप रिच बन जाते हो। क्या बात है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर आप पुअर हो गए, रिच हो गए, बट पुअर बनना बहुत और डिफिकल्ट है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? रोज का प्रेशर, हाँ, रोज का प्रेशर, रोज की मारामारी, रोज का प्रेशर। तो उसको सर्वाइव में भी वो पुअर सिचुएशन में ही करेगा बंदे क्या लेवल होगा? पे लेके जाना पड़ेगा अरे सर। बाबा, वो पुअर जब तुम जो भी अभी रहोगे ना, वो एकदम बेकार पोजीशन है। मैं इधर रह चुका हूँ, 10 बार बोल रहा हूँ, 100 बार बोल रहा हूँ, मैं इधर रह चुका हूँ और मैं अभी इधर हूँ। तो इधर से इधर जो सफर रहा है ना, इधर से इधर जो मेरा ट्रैवलिंग रहा है ना, यहाँ पे बॉस तुम कभी भी मेरे को बोलो कि सर आप 1 बजे तक काम करोगे क्या? अरे भाई तू बोल मेरे को, मैं घर ही नहीं जाऊंगा, मेरे को यहाँ पे आना ही नहीं है, ये सफरिंग देखना ही नहीं मेरे को वापस से। आई डोंट वांट टू सी दैट सफरिंग अगेन, आई डोंट वांट टू सी, आई गेट स्कैर्ड। कभी कभी तो मैं उठता हूँ मेरे एसी के रूम में, भाई मेरा क्या हो गया, फिर मैं उठता हूँ, सोता है, मेरे को सपने आते हैं, ट्रॉमा आता है, नाइटमेयर आता है कभी कभी कि फिर से कभी मैं वो अपने छोटे घर में तो नहीं गया, और फिर देखता हूँ हाँ भाई नहीं यही, फिर सो जाता हूँ। सीरियसली बोल रहा हूँ, ट्रुथ बात बोल रहा हूँ, सब सच बोल रहा हूँ। ये मेरे को आता है कभी कभी ऐसा नाइटमेयर, बिकॉज मैं तुमको बोल रहा हूँ बॉस, टू बी अ पुअर इट्स मोर डिफिकल्ट, इट्स मोर इडियट, इट्स मोर फिल्थी, इट्स मोर, मतलब रोज मर की बात है, वट एवर यू कैन से, रोज उसका लगा वो रिक्शा के पैसे नहीं, अरे तुम मैं इसके लिए बोल रहा हूँ सवाल, और 4 घंटा रुका दो सर, मैं मेरे बॉस को ये बोलता हूँ सर मेरे को इंसेंटिव चाहिए, क्या करना है बोलो, चल फिर मैं आओ, फिर सर गाड़ी भी निकाल के आओ, टेस्ट ड्राइव भी आप ही दो बताओ, पर ये 5,000 का इंसेंटिव मेरे को चाहिए, होंडा पर बेच के रहेंगे हम, कि उधर पहुंचना है। समझ में आ रहा है, यही गेम है, शॉर्ट सफरिंग बोलो, लॉन्ग सफरिंग बोलो ना, यही गेम है। तुम लोग को अभी बात समझ में नहीं आ रही है, जितना बार बोल रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। तुम्हारा भी एक टाइम है कि जब तुम शॉर्ट सफरिंग में 10-12 साल ज़्यादा अच्छा काम करोगे, तुम्हारे पास कुछ सिचुएशन होगा, एक कुछ होगा ना, तब तुमको समझ में आएगा, अरे वाह अब मुझे रोज की मरने वाली चीज़ों के तो टेंशन नहीं मिल रहा है। Are you getting my point? So this is the key. Please understand करो, हमेशा अपने गोल्स को हाई रखो, हमेशा अपने टारगेट्स को हाई रखो। प्लीज उसको लो मत करो, कुछ लो मत करो, कुछ डाउन मत करो, कभी भी डाउन मत करो। तुमको कुछ पूछना है मेरे को? तुम्हारा कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब
ऑफिशियली खुद का पूछो बिंदास सर, मेरा ये सिचुएशन है। देखो प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर देखो और फिर बाद में पूछो, और पूछो। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, शर्माओ मत, घबराओ मत। सब समझ में आ गया तो ठीक, इसके बारे में, ये कंटेंट्स के बारे में कुछ पूछना है तो वो पूछो। वही आदमी पूछता है जिसको ज्यादा इंटरेस्ट अपने लाइफ में है। वो एड़ा नहीं है, पागल नहीं है। समझदारी का कवच जो चेहरे पे लगा के घूमता है हमेशा फेल होता है। मुझे सब समझ में आ गया। मीटिंग मध्ये आहे बॉस सोबत टाइम का मीटिंग हेलो बोलो। तुम्हें क्वेश्चन पूछना है? हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना है? यस भाई। अकाउंटेबिलिटी खुद को कैसे है, मतलब ऐसे बोला ना अपने लीडर को अकाउंट की रिस्पांसिबिलिटी खुद को देखनी पड़ेगी। राइट, फिर वो बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। देखो दो तीन चीजें, एक तो पहले फर्स्ट आपका एक बेटा कंप्लीटली रूटीन बनाओ, और वो रूटीन के बीच में ना आपका कोई फैमिली मेंबर आएगा, ना कोई सिचुएशन आएगा, ना कोई ऐसा कोई जो बाहर बरसात आ रहा है ना ऐसा कोई सिचुएशन आएगा। वो एक रूटीन बनाओ कि मैं मॉर्निंग में ये करूंगी, मतलब करूंगी, मतलब मैं हमेशा मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ। सुबह मैं ये करूंगा, सुबह ये करूंगा, सुबह वो करूंगा। हाँ, थोड़ा मेरा टाइम उधर इधर हो जाता है, 5-10-15 मिनट इधर 15, ऐसा एकदम 7:30 बोलो तो 7:30 नहीं, थोड़ा 15-20 मिनट इधर उधर मेरा चलता है। बट मेरा रूटीन क्या है, वही मेरा रूटीन है कि मेरा रूटीन ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये। दूसरा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जब अकाउंटेबिलिटी और उसके बारे में आता है ना, रूटीन में चलो आपका हो गया, बट अगर आपके गोल बहुत हाई है और गोल बहुत कनेक्टेड है आपके लिए, तो आप कभी भी अकाउंटेबिलिटी आपसे रहोगे ही रहोगे हमेशा। हमेशा प्लीज अंडरस्टैंड करो, आपको गोल को ना जीना पड़ेगा। यू हैव टू लिव योर गोल। सिर्फ लिखने के लिए मत लिखो गोल को, गोल के पीछे भागो, गोल के पीछे भागो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देखो अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है मैंने ये गोल लिखा है पैसे का, तुमने गोल लिखा है पैसे का, पैसा कब आएगा? जो उसको फॉलो करेंगे, उस जो भी काम है हाँ? रूटीन को फॉलो करेंगे तो। किसको? रूटीन को। अपने काम को अपन ज्यादा काम करेंगे तो जैसे मैंने वो इसमें बताया था ना कि क्या है, अपना काम अपन खुद करेंगे तो सही तरीके से करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव देख रहे हैं, बहुत सारे लोग रेवेन्यू देख रहे हैं, पर क्या नहीं देख रहे हैं? काम। वो ये नहीं लिख रहे हैं कि मैंने कितना एफर्ट डाला है, कितना ज्यादा काम किया, कितने सारे कस्टमर के पास गया, मैंने कितना सारा नेटफ्लिक्स देखा वो नहीं देख रहा है वो, मैंने कितना टीवी किया वो नहीं देख रहा है वो, कितना मैंने टाइम पास किया वो नहीं देख रहा है वो एफर्ट नहीं गिन रहा है, उसको एफर्ट गिनना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ मीटिंग के बाद, घर जाके शाम को 1 मिनट का मीटिंग मेरे साथ खुद के साथ रहता आईने में, आज तू काम बराबर किया कि नहीं, ये नहीं पूछता हूँ आज कितना क्लोज किया सिर्फ, ये नहीं पूछता हूँ आईने में, ये नहीं पूछता हूँ, सामने से जवाब जो भी है एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आज तूने तेरा काम बराबर से किया कि नहीं किया, निभाया कि नहीं निभाया। और अपने आप को तो मैं झूठ बोल ही नहीं सकता हूँ, कोई है ही ना मेरे साथ, समझ में आ रहा है ना, तो वहाँ तो बोलता ही हूँ साले आज तूने ज़्यादा काम नहीं किया, आज तूने तो फाड़ दिया भाई। तो उस तरीके से if you do your work properly, if you do your work out of the way, if you give 120%, my friends, the result whatever you write, 5 lakhs, 50,000, आगे 50 lakhs, it is achievable. It is achievable. किसी किसी के पास हमेशा मैं पॉइंट बोलता हूँ, देखो लोग, बहुत सारे लोगों के पास गोल्स लिखा हुआ नहीं है, फिर भी घर ले रहे हैं, फिर भी बड़ा काम कर रहे हैं, फिर भी चीजों को ले रहे हैं, तो वो लोग क्यों ले रहे गोल्स के बिना? प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने काम पे बहुत क्लियरिटी है, काम को वो जब थोड़ा थोड़ा करके हर दिन बढ़ा रहे। आज मैंने इतना किया तो 7:15 बजे तक करूंगा, आज ये करो तो वो करूंगा मैं। वो रिकॉर्डिंग में भी बोला था उनको पता है उनको क्या चाहिए। एग्जैक्टली, यस यस यस, दैट्स व्हाट। नो, वो तो वही ना, फोकस ऑन योर नीड्स, फोकस ऑन योर नीड्स, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को क्या चाहिए, मुझे उस पे फोकस होगा ना, बिकॉज़ व्हाटएवर आई फोकस इट विल ग्रो।
राइट और रॉन्ग, व्हाटएवर यू फोकस विल ग्रो, एनर्जी फ्लोज, वहीं होता है ना वो सब चीजें। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपको ना प्लीज गोल को बहुत अंदर से लिखना है क्लैरिटी में। और एक चीज याद रखो, ये जो गोल का जो अपने को मिला है ना, मेरे को तो बहुत हेल्पफुल हुआ है। मेरा हर गोल ऑलमोस्ट, अभी नंबर्स भी मैंने छोड़ दिया हो, बहुत सारे गोल्स ना कंप्लीट हुए। अब मैं गोल का पावर समझ चुका हूँ। इट रियली वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, बिलीव मी। अगर आपको घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, इवन गुड रिलेशन भी चाहिए, मैंने वो इसमें भी लिखा है ना, रिलेशन का भी बोला ना। अगर आपको कोई हाँ रिलेशन चाहिए मेरे को, तो मेरे को उसके साथ क्या करना पड़ेगा, लिखा मैंने कि भाई वो बंदा ये ऐसा वैसा। प्लीज व्हाट एवर यू वांट राइट फर्स्ट। कोई लोग ना अपने आप को भी बोलने के लिए ना शर्म कर रहे हैं कि वाइफ के साथ चल वो बोल ठीक नहीं, चलेगा। अरे भाई क्यों, तेरे को क्या चाहिए? तेरे को 3 किलो कम होना है ना ये महीना, तो क्या चाहिए? शर्मा क्या रहा है? चाहिए कि नहीं चाहिए? लिख ना, अरे लिख दे भाई तेरे को जो चाहिए। 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के बाद तेरे को एक गोल्ड का ब्रेसलेट चाहिए। अरे लिख, तुम्हें को चाहिए, नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो लिख। पहला प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप 1 है लिखने से तुम एक्सेप्ट करते हो और माइंड को कमांड देते हो, बॉस I want this. यू वांट दिस, हे मला पाहिजे, हां पाहिजे तू माइंड को दे रहे हो कमांड। किसको दे रहे हो? माइंड को। क्योंकि क्या करता है, आप देखता है तो किधर जाता है सिग्नल? घर लेने का है, घर लेने का है, घर लेने का है, घर लेने का है। समझ में आई बात? दिमाग में जा रही है बात? समझ में आ रही है बात? दिमाग में आ रही है बात? कोई और क्वेश्चन पूछना है आपको? और कोई क्वेश्चन पूछना है? पूछो, घबराओ मत, एकदम भी पैर ऐसा शिफ्ट मत करो। मैं तुम्हारे पोजीशन में रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको बंदू भी नहीं बोलूँगा। तुमको कुछ भी पूछना है, शिवर हो रहे हो, पूछो। अगर लग रहा है अकेले में पूछो, देखो, पर अभी पूछोगे ना तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, बिलीव मी। तुम आंसर नहीं भी मिला ना, मैंने पूछा, सीरियसली बोल रहा हूँ, वरना तू तो कितना पूछ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो जब वो आता है ना, वो देखो कॉन्फिडेंस, देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, कॉन्फिडेंस कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। ये बहुत बड़ा स्किल है। जैसे हमको संतोष नायर सर क्या बोलते हैं, हर एक चीज करने के लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट कॉन्फिडेंस। कोई भी खाना बनाने के लिए सॉल्ट लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा कभी कोई खाना देखा है बिना नमक के बनता है? नहीं। 5 स्टार में बनने दो या ठेले में, नमक ही। एक बार तुम्हारा गरम मसाला नहीं चलेगा, सॉल्ट चाहिए। हल्दी के बिना भी बहुत सारा खाना बनता है। एक खाना बनाओ जो नमक के बिना होता है। उसी तरह है कॉन्फिडेंस। ये लिखने के लिए भी क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। इधर बैठ के नजरों में नजरें मिलाने में क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। तो वो है, तो उस चीज का मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि पूछो, कोई बात नहीं, कोई सिली बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं। नहीं समझ में आया, पूछ लिया। क्या वो एग्जाम्पल आया तो वो एग्जाम्पल मैंने सर कनेक्ट किया, एग्जाम्पल बराबर है कि नहीं है, तो उस तरीके से। यस बराबर, जाएंगे अभी। बाकी आप ट्रेन जा रहे, तुमको इधर भाषण दूंगा। सर रिच का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? किसका? रिच का। जैसे ऐसे आया माइंड में कि चलो मैंने 2 BHK बना लिया, एक घर में कार है, सेट हो गया ना लाइफ, नॉर्मल। मैं थोड़ा बहुत कितने देर तक इंडिया तक घूम रहा हूँ, क्या आना चाहिए? कितने देर तक? कि मेरे को ये क्या सोच रहा है, बड़ा घर हो गया, घर लिया, और मैंने पैसिव इनकम के लिए मैंने जैसे आपने डिस्कस होता है कि इन्वेस्टमेंट करो या कोई प्रॉपर्टीज बाय करो, एंड मेरा थॉट चलता है कि काम छोड़ के फिर तुम घूम। मुझे ऐसा वर्ल्ड देखना मुझे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, वो मेरा सपना है।
तो क्या करना चाहिए फिर? मतलब तो उसके लिए और भागना पड़ेगा अपने काम के लिए। क्या पूछ रहे हो? बैठो आप ही हेलो जवाब तुम भी सुनो ना, उनको भी रिएक्शन नहीं है। मुझे ऑफिस बनना बैटरी डाउन हो रहा है, 10% पे आ गया। देखो जवाब देता हूँ, 10 के अंदर दूंगा गारंटी है। मैं तो 5% पे जाता हूँ। 0 possibilities हाँ, मुझे एक चीज बोलो, जब तू वहां पूछेगा फिर मेरे को ये सवाल करना। क्यों मैंने वैसा नहीं, वो तो आपका लाइफ देख रहा हूँ, बट सर क्या डेफिनेशन होना चाहिए उसके लिए? डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंसान का चीज जो होता है जब वहां वो पहुंचता है फिर उसको और असर होता है। उसका mindset अब जैसे मैं साइदाम में मेरा ये जो XUV 700 है ना, वहाँ पे किसी के पास नहीं था। अब जब मैं जा रहा हूँ, बाजू में रेंज रोवर पार्क होता है, सामने BMW X7, उसको पूछिए तो मेरे पार्किंग में आया है, मर्सिडीज ML बाजू में है। अब मुझे क्या फीलिंग आ रहा है मुझे बताओ। I want to say. I am still not too much rich. जैसे आपने किसी का घर का एग्जांपल दिया था ना, Okay now, and साइदाम too much. So my friend, it is that way. Once you go to that one step, you feel more better. Then you feel more better. Then you feel more better. Then you feel more better. Until unless your point is that now that you want to retire and your now the health or the energy or your age, that is your point. ठीक है boss, this. हमारा जिंदगी में क्या है कि सर मैं हमेशा बोलता है सर 50 के बाद में बस मैं काम नहीं करूँगा। इतना हार्ड वर्क कर लिया, उसके तक जो है मेरा ठीक है। वो लोग बहुत लोग ऐसे रिटायर होते हैं। There is nothing called definition of rich. Rich can be, you can also count yourself as rich. Somebody is rich in Nalasopara also. समझ में आ रहा है ना? I am rich in Nalasopara. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So there is no definition of richness. There is no definition until unless you are satisfied and you are okay with it. Then okay, fair enough, no problem. So my brother is retired for 7 years, but he's only taking 80,000 rupees monthly now. But he can't do anything more ना, वो रेंट के घर में रहता है और उसकी जो भी 80,000 के अंदर जो भी उसका है उसको सब उसके अंदर करना पड़ता है जो भी कुछ है लाइफ काम नहीं करता है बट रिलैक्समेंट में रहता है। तो देयर इज नथिंग डेफिनेशन ऑफ रिचनेस ऐसा नहीं पॉइंट। हाँ सिर्फ क्या हो जाता है तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसा 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 करके बैठता है। हुआ रहेगा ना आपके साथ। मैं 2000 की नौकरी से शुरू किया था या 700 की नौकरी से शुरू किया था तो क्या तभी मैं क्या सब कुछ बड़ा काम कर सकता था क्या? नहीं ना। पर आज अगर मेरा पगार बढ़ गया है, मेरा इनकम बढ़ गया है तो होता क्या है? अब तुम भी देखो ना तुम धीरे धीरे अभी तुम बड़े होटल में खाते हो या आराम से कभी भी रिक्शा में जा सकते हो। पहले रिक्शा के बारे में नहीं सोचते थे, बहुत टाइम पहले बस के लिए रुकते थे। तो मैं भी था वो ऐसा आई शुड बी ऑल्सो बस। 3 साल बाद में एक बार ट्रेन में गया, कल्याण जाना था, कल्याण जाना था। हाँ मेरे को हम लोग 3 साल के बाद ट्रेन देखे। सोचो अब कौन कैसा बोल रहा है जो साला ट्रेन में हम लोगों ने विदाउट टिकट निकाला है। टीसी आया था, तुम लोग को भागने को नहीं आता, हमको दिखा कैसा भागते हैं हम भागे हैं वैसा पटरी में उड़ी मार के टीसी ऐसा करके। So point is that कि अब जैसा तू ऊपर बढ़ते रहेगा your lifestyle keeps on increasing and the inside का thing okay no I want to do now this, I want to do now this and I want to do that will increase. And unless हाँ last में you want to retire, you are retired, you want to say I have bus enough, investments are there, that will come, I am satisfied. That is the point. Then whatever you are, तो अगर साला तू 80,000 भी कमा रहा है या 50,000 भी कमा रहा है तो तू मन में रिच है फिर। देखो हर आदमी कहाँ ना कहाँ तो रुकेगा, राइट और रॉन्ग? कहाँ ना कहाँ तो रुकेगा, तू नई जगह पे रुकेगा तुम, पर डिसीजन आज होगा कि तुमको कहाँ रुकना है। जैसे फेल पहला बंदा नहीं कभी नहीं होता है, फेल अब होता है। जैसे मैं हमेशा तुमको बोल रहा हूँ अरे यार मेरे डैडी ना इधर घर लेना चाहिए तभी 3 लाख का हो रहा था। आजकल तुम्हारा उम्र क्या है? 28 ना। 38 में तुम मेरे को इधर एक घर लेके देखो, मान जाऊंगा तुमको। आज करोड़ का है, 10 साल बस 20 साल बाद वो 3 करोड़ का नहीं होएगा,
तब तुम कितना भी कमा लो 30 लाख महीने ले पाओगे फिर क्या? ये होता है, ऐसे बात करते हैं, अरे ये इकड़ी इधर ऐसा वो जमीन 500 रुपए में मिली, फिर 500 रुपए खाना खाते एक बार, 500 रुपए में लिया नहीं, वो दादा ने हमें साले उसके टाइम 500 वही बोल रहा हूँ ना, नहीं वो बात नहीं है, मतलब अरे मेरा डैडी नहीं यार, मामा का 2 घर था इधर पे। ऐसा मामा का 2 था तो तेरा क्या है काका था, बट जो भी पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे वो पास टाइम है ना, अभी हम कर सकते हैं। नहीं वैसा भी नहीं है, क्या हो जाता है वो समय में उसका भी अपने अपने खुद के प्रॉब्लम्स रहते हैं। यस, उसके जो वो चीज थे, लोन्स नहीं थे वो टाइम पे ज्यादा, जैसा इसने बराबर बताया सर वहाँ पे 1-2 रुपए सैलरी था एंड ऑल दैट स्टफ। आज तेरा बड़ा हो गया, बट कहने का बात क्या है कि आज तेरा टाइम आ गया है, यस तू क्या करने वाला है वो क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं। यस, डैडी का क्वेश्चन आंसर बंद कर या मामा का क्वेश्चन आंसर बंद कर, अब तू क्या करने वाला है, क्योंकि तेरा टाइम आ गया ना माय फ्रेंड, अब तेरा टाइम आ गया, यू आर यंग, यू आर अडल्ट, you are taking care of your home, everything is on you now, everybody is seeing you, are you saving the money, have you taken a loan, are you investing the money, 80 lakhs डालने का ताकत है, 20 लाख डालने का, क्योंकि हम लोग आज के नजर से देख रहे हैं, हम लोग 15-20 साल की नजर से नहीं देख रहे। कोई भी घर नहीं खरीद सकता है आने वाले टाइम में, 15-20 साल 10 साल खरीद पाएगा? जाओ चौल में भी देख लो, मलाड में या फिर किधर भी गोरेगांव में, जो भी आई डोंट नो जो भी है, लाखों और इसमें ही रहेगा ना, महंगा है कि नहीं महंगा है, तुमको ज्यादा पता रहेगा कि कितना महंगा है क्या है। हमारे यहाँ पे ही इतना महंगा आता है 3 BHK 4.5 करोड़, मलाड में 5 करोड़, तो मौसी जी उधर बैंड्रा में कितना रहेगा? 50 करोड़ साला 1 लाख रुपए का है, एक स्क्वायर जो खड़ा उस पर 1.5 लाख है, मतलब व्हाट डू यू मीन यार? But then everybody has a situation. Everybody has an opportunity. Everybody, even the peon, even uncle had his opportunity. He missed it. You want to miss it or what? No. Don't miss the bus. Don't miss the bus. If you miss the bus, then you will only complain. You will regret. आप regret करोगे. अरे ये हुआ, वो हुआ, ये कर नहीं पाई मैं, वो टाइम पे मैं कर नहीं पाया, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, सॉरी मैंने ये नहीं किया, मैंने इसके चक्कर में चले गए, एंड ऑल दैट स्टफ। डोंट रिग्रेट। उस मोमेंट में आपने कुछ किया, सेविंग्स किया, मेहनत किया और ये किया, आगे जाके आपको ही मिलेगा। जैसे सर ने कैसे बताया कि मैं ये वो करूंगा, सर का प्लानिंग 10 घर बना के 50 में लैंड अप करने का, तो 10 का रेंट कौन खाएगा? वही खाएंगे ना भाई। और वो 10 का बनाने के लिए आज 2 है, तो 8 जुड़ाने के लिए तो मेहनत तो उनको ही करना पड़ेगा ना। 50 के बाद वो जाके अपने बच्चों के पास जाके तो पैसा नहीं मांगोगे, तो दैट इज रिचनेस। रिचनेस का मतलब किसी के सामने हाथ ना फैलाना, बूढ़ा हो या अमीर मैंने हाथ फैलाऊंगा, ये मेरा गेम प्लान होना चाहिए। ये उनका गेम प्लान है कि भाई 3-5 लाख रुपए महीने का आना चाहिए, ऑफिस जाओ नहीं जाओ, रिलैक्स हो जाओ, सो उस तरीके से होना चाहिए। सो आपका भी थॉट है, ये तुम्हारा बिल्डिंग टाइम है, ये जो उम्र है, ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये आपका बिल्डिंग टाइम है। यू हैव टू क्रिएट वेल्थ, यू हैव टू क्रिएट योर सिचुएशन, यू हैव टू क्रिएट योर फ्यूचर। ये तुम्हारा टाइम है। क्यों बोला जाता है कि इसमें ज्यादा स्किल करने का टाइम करो, स्किल डालो। आने वाले टाइम में तुम्हारे पास एनर्जी होगा क्या? माय फ्रेंड, आने वाले टाइम में आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं होगा। आपके पास 10,000 चीजों के अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, घर का, इसका, उसका, ऐसा वैसा बहुत कुछ होगा, और सबका होगा। बट आपको जो स्मार्ट है, वो हर एक चीज ऑन द किल है, वो हमेशा हंट करते रहेगा। तो मैं अभी ही बोल रहा हूँ, वट एवर इज योर एज, आई डोंट नो, वट एवर इज योर एज, इस मोमेंट को छोड़ने मत। डोंट लीव, एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी। हमेशा बोलता हूँ, एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट टुमारो, नॉट द फ्यूचर, नॉट द पास्ट, टुडे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यू हैव मोर एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? नो? नो? ठीक है, चलो मैं अपना एक प्रेजेंटेशन, एक क्लास, एक छोटा स्टोरी से बताना चाहता हूँ। स्टोरी सुनोगे? यस सर। हाँ, यस सर। श्योर? यस सर। श्योर। तो सुनो, ध्यान से सुनो। शायद मैंने बोला भी है, ऑफिस से मैं बोलूंगा, ठीक है? एक टाइम था जब ये माइक टायसन खेलता करता था, ठीक है? माइक टायसन एक बहुत बड़ा बॉक्सर, दुनिया जानती है उसको, ठीक है? और वो बंदा कभी हारा नहीं किसी से। ये बात है 2010 और 2012 के बीच की बात है, ठीक है? माइक डगलस करके प्लेयर है, ठीक है? शायद मैंने बोला भी होगा, ठीक है? ये डगलस करके जो होता है ना बंदा, तो ये उसको चैलेंज किया उसको कि मैं तेरे को लड़ेगा। वो भी बॉक्सर है, ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई चैलेंज किया, बॉक्सर है, वो लड़ रहा है, उसके साथ वो लड़ने चले गए।
अब होता क्या है कि दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे, ये यंगस्टर है और माइक टायसन, मतलब कहने के मतलब है कि तुमने पिंजरे में एक लेपर्ड को छोड़ दिया है, एक टाइगर को छोड़ दिया है, उसके साथ तुम लड़ रहे हो। इतना डेंजरस था उस मोमेंट में जब वो प्राइम में था। मतलब कहने का मतलब है आदमी मर सकता है, आदमी मर सकता है उसके साथ खेला तो, क्योंकि वो मारता ही था, उड़ा देता था। राउंड 6 पे चालू है दोनों का फाइट और राउंड 6 में माइकल डगलस गिर जाता है, वो गिर जाता है डगलस, ठीक है, गिरता है। और फिर ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि उसके फाइट खाने के बाद कोई उठता है, बट ये डगलस ये उठ जाता है और उठता है और जब खेलने जाता है तो रिंग बेल उसको बचाता है। आपको पता है डगलस क्यों उठता है? को पता होगा डगलस क्यों उठता है, आपको पता है? हाँ, उसने उसके मॉम को एक्चुअली प्रॉमिस किया था कि वो माइक टायसन को हराएगा। एक्चुअली क्या होता है 3 मिनट तक पता चल जाता है कि गेम हो रहा है, तो उसकी माँ जो है ना वो सबको जाके ना बोलती है कि मेरा बेटा ना माइक टायसन को हराने वाला है, मेरा बेटा ना माइक टायसन को हराना हो, जाके सबको एकदम खुशी से एकदम सब उसको पैम्पलेट दे भी के ना सबको खुशी में रहता है। और गेम के 2 दिन पहले उसकी माँ मर जाती है, गेम के 2 दिन पहले, ध्यान से सुनो उस बात को, 2 दिन पहले उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है। और माइक टायसन से तो पहला क्वेश्चन था कि तू खेलेगा कि नहीं, वो बोलता है मैं अपनी माँ के लिए खेलूंगा। और जब वो 6th राउंड पे होता है ना तो माइक टायसन को भेजा था ऑफिस से कि तू जा, तो अब माइक टायसन तो और अभी भड़क गया, लेपर्ड हो गया, वो शेर हो गया। अब तो साला अब नहीं गिरा, गिर के भी उठा, अब तो तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा उसको, फोड़ूंगा ऐसा करके। कोच उसको बोलता है दूसरी जगह पे डगलस को कि भाई तू बोल दे, तू तो पूरा फूटा हुआ है, मैं वो क्या भेजता हूँ, टावल फेंकता हूँ। उनको पता है ना टावल फेंक दिया तो सामने वाला जीत जाता है। तो उसने बोला ये मत करना, सिर्फ क्योंकि मेरी माँ के साथ मेरी आखिरी यही तमन्ना थी, ठीक है, मैं तो यहाँ पे मरने ही आया हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं ये नहीं करूँगा। ऐसा करके वो कोच को कन्विंस करता है और वो जाता है। 30 सेकेंड तो मार खा ही जाता है, तुम ये पूरा वीडियो देख सकते हो, ये पूरा वर्ल्ड वाइड वीडियो है। 30 सेकेंड वो मार खाता है, इतना बेकार। और 31 सेकेंड के बाद जब माइक टायसन थक जाता है और उसको वो मारते रहता है, फिर मारते रहता है, फिर मारते रहता है, फिर मारते रहता है माइक टायसन, और माइक टायसन गिर जाता है, माइक टायसन गिर जाता है। माय फ्रेंड्स, माइक टायसन गिर जाता है, इट्स लाइक जायंट गिर गया नीचे। और ऐसा भी नहीं है माइक टायसन ईगो की वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से उठ भी जाता है, बट रेफरी उसको देखते हुए समझ जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से लड़ रहा है, तो माइक टायसन को रोका देता है, क्योंकि वो तो मर जाएगा, इतना वो करे। पॉइंट में यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट में यहाँ पे क्या कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, जिस डगलस का वाई इतना क्लियर था, इतना क्लियर कि बॉस या तो मैं मेरी माँ का बात सच बोलूं या उसके साथ ऊपर चले जाओ, क्योंकि वो मार ही उतना रहा था वो, और वो मार ही रहा था। उसका 9 नॉकआउट्स में 7 लोग डाइड हुआ है। माइक टायसन वो टाइम पे था, वो उसने किसी को मारा, वो नीचे गिर गया, हाँ खत्म, उठ ही नहीं सकता, वो एम्बुलेंस बुलाना जरूरी है, उसका ब्रेन फूट जाता है, वो बेकार मारता था। ऐसा मारा है किसी ने, अगर जबान बीच में रखा तो जबान गया है, इतना ब्रूटल था वो बंदा, सीरियसली। तो उस बंदे ने मार खाया, पर कहने का पॉइंट में ये इतने हजारों बॉक्सिंग मैचेस हुए, इस बॉक्सिंग मैच का पॉइंट तुम्हारे सामने रखने का क्या रीजन है? फाइनल लास्ट में क्या रीजन है? अरे भाई उसका वाई देखो कितना क्लियर है कि वो अपना जान देना चाहता है अपनी माँ के लिए, अपनी मरी हुई माँ के लिए। वो कौन सा क्या होने वाला है, माँ तो गई ऊपर, बट माँ को एक ही बार बोला था तेरा बेटा जीतेगा, तू टेंशन मत ले, या तो उसके साथ जाऊंगा बोला माँ के साथ, या टायसन को मारूंगा। गया तो नहीं, टायसन गया। क्या तुम्हारा वाई उतना क्लियर है? जब लोग तुमको डाउन करते हैं, लोग तुमको कुछ बोलते हैं, या सिचुएशन से तुम डाउन हो जाते हो, तुम्हारा वाई उतना क्लियर है? बॉस तुम्हारा वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। सोचो वो ग्राउंड पे गिरते रहेगा फिर भी बोल रहा है अरे भाई मैं कितना और बीट लूं, कितना और मार लूं, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला मैं मेरे माँ के लिए कर रहा हूँ। हमेशा मैं तुमको पॉइंट पूछता हूँ कि तुम किसके लिए कर रहे हो, कौन से फैमिली मेंबर के लिए कर रहे हो, कौन से इंसान के लिए कर रहे हो? कुछ है दिमाग में, कुछ दिल में है, कुछ चेहरा दिखता है आपको जब कोई काम करते हो तो? हर बार मस्ती मजाक चल रहा है? नहीं माय फ्रेंड्स,
हर बार नहीं चल सकता है ये मस्ती मजाक। फिर जहां पर हो फिर सही हो, जिस घर में हो सही हो। आपके पास ना बाइक है ना गाड़ी, घर है ना बंगला, फिर सही हो। ना सपने हैं ना कुछ, फिर सही हो। एक वाई आपका क्लियर नहीं है कि बॉस मेरे को कुछ करना है जिंदगी में। वो तो साला मरने गया था, आप मर रहे क्या? नहीं, वो मर रहे, वो तो भाई बहुत बड़ी बात है, हम मर नहीं रहे। तो मैं यही चीज समझा रहा हूँ कि ये सब जो मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज उसको अपने दिल में लो, अपने दिल में लो और उसको पर्सनल बनाओ कि बॉस ये कल से मैं ये गेम जीतूंगा ही जीतूंगा, कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है? यस, आई होप एंड आई बिलीव कि वी विल विन वन डे। राइट और रॉन्ग? यस। सो कल अपने को कुछ स्पॉट रखना है तो तुम लोग डिसाइड करो और बताओ। सबके लिए हम रखेंगे, पूरे टीम के लिए रखेंगे, पूरे कंपनी के लिए रखेंगे। तुम लोग डिसाइड करके बताओ, बट प्लीज जो मैंने बोला टेक इट टू योर हार्ट। जब तक तुम अपने हाथ में नहीं लोगे ना, चेंज कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच।